हम खुशनसीब हैं कि इस जन्म में हमें ये सब चीज़ें पता लग चुकी हैं। हो सकता है पहले भी पता लगी हो। हालाँकि खैर मुझे पता है, मैं तो खैर पिछले जन्म में साधु था, अच्छा। ये हमें पता है। इसलिए इस प्रोफ़ेशन में हमें कुछ और कर रहे थे, बिज़नेस भी कुछ और था, प्रोफ़ेशन भी कुछ और था, लेकिन फिर भी आए एक समय के बाद, क्योंकि वो जो पहले का किया हुआ है ना, उसको आगे लेके जाना था। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं राजेश मदान जी, जो कि एस्ट्रो एक्सपर्ट हैं और साथ ही लाल किताब के भी एक्सपर्ट हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी मुझे यहाँ बुलाया। जी राजेश जी, राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका सफर है एस्ट्रो में आने का, क्या ये बचपन से ही था या परिवार कुछ और था, फैमिली कुछ और थी, आप एस्ट्रो में आ गए? देखो, पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो फैमिली बिज़नेस था हमारा, तो फादर बिज़नेसमैन थे। मैं भी उनके साथ बचपन से ही बिज़नेस में लगा रहा, लेकिन उसके साथ-साथ हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही। ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद मैंने वकालत की। बाकी इन बिज़नेस में मैं अपने इन्वॉल्व रहा साथ में। हुँ। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी ज्योतिष के बारे में जानने की, समझने की, कि किसी के जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं, तो क्यों होती हैं? सबकी लाइफ़ अपने आप में अलग-अलग क्यों है? और कई बार हमारे मन की जो इच्छाएँ क्यों पूरी नहीं हो पाती? हमने कुछ सोचा कि हम ये करेंगे, ये बनेंगे, हुँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन पाए, हाँ। नहीं हो पाया। मेरे ऐसे कितने ही दोस्त हैं, वकालत के दिनों की मैं आपको बात बताऊँ, अब तो बात बड़ी पुरानी हो चुकी है, 15 साल पहले की बात है। हुँ। तो एडीजी की तैयारी कर रहे थे। हुँ। कभी कोई बंगाल पेपर देने जाता था, कभी कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई शिलांग जा रहा है। हुँ। लेकिन उसमें से काफ़ी दोस्तों में से शायद सिर्फ़ 1 या 2 का ही सिलेक्शन हो पाया। फिर बाकी का क्यों नहीं हो पाया? वो सब भी तो बहुत अच्छे वकील थे, सही बात है। इंटेलिजेंट थे। तो ऐसी क्या कमी थी कि उनका नहीं हो पाया? हुँ। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त रहे, जो सिर्फ़ 1 अटेम्प्ट उन्होंने दिया, आज बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं। अभी हरियाणा के एक एसपी मेरे क्लासमेट हैं, हुँ। तो सिर्फ़ 1 अटेम्प्ट दिया था उन्होंने, हरियाणा पीसीएस का, उसमें उनका डीएसपी सिलेक्शन हो गया था। आज के टाइम में वो एसपी है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर मेरे मित्र हैं, एडीजे हैं, हुँ। और यूपी में एडीजे हैं। यूपी में तो 3-4 लोग एडीजे हैं। अच्छा। हाँ, तो बड़ा लंबा सफ़र रहा जी, ज़िंदगी को समझने के लिए मैं इस तरफ आया। मैं बहुत प्रोग्राम देखता था, एस्ट्रोलॉजी के, जैसे वो पहले प्रोग्राम आते थे, अच्छा, बड़े-बड़े एस्ट्रोलजर्स आते थे टीवी पर, तो राशियाँ बताने के लिए। राशियाँ बताते थे और ग्रहों के बारे में बात करते थे। तो मैं बहुत देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और हमेशा सिर्फ़ यही रहता था कि भई उस समय तो जितनी समझ थी उतनी ही सोचते थे कि यार हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। हुँ। तो धीरे-धीरे करते-करते फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने सोचा यार मैं खुद सीखूँगा। अब जी जब सीखने के लिए शुरुआत की, तो कहाँ से सीखें, किससे सीखें, ये बहुत बड़ा सवाल था। हुँ। तो क्योंकि पुरानी बात है, तो कोई ऐसे एक्सपर्ट लोग नहीं थे, और उस समय तो ऐसा कोई यूट्यूब का भी चलन नहीं था। हुँ। तो कई जगह गया, कई लोगों से मिला, कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट में गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन एक मेरे दोस्त हैं, हुँ। तो वो जेमस्टोन्स का अपना बिज़नेस करते थे वो। हुँ। मैं उनके पास भी जाता था अक्सर, क्योंकि वो भी अपना कुंडलियाँ देखते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हुँ। कहाँ पर, आप बताइए? तो उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम बताया, हुँ। कह रहे आप एक बार वहाँ जाओ, और वो बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो मैं गया जी। कौन-सा इंस्टीट्यूट? जी, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, इसको अच्छा, बोलते हैं आईकास। आईकाश। जी, ज्योतिष की दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के अंदर। तो किस्मत बड़ी अच्छी थी, अच्छे गुरुओं के पास पहुँच गया, अच्छे टीचर मिले, बहुत कुछ सीखा जी वहाँ पर मैंने, और आज तक जुड़ा हुआ हूँ मैं, लाइफ मेंबर हूँ आईकास का। और वहाँ से मैंने वैदिक ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, वास्तु में, सब में मैंने आचार्य किया। उसके बाद हमारे यहाँ पोस्ट विशारद की क्लासेस होती हैं, जिनको हमारे गुरुजी ए.बी. शुक्ला जी लेते हैं। ए.बी. शुक्ला जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, हुँ। और आईकास के नेशनल चेयरमैन भी हैं। तो पोस्ट विशारद की क्लासों में बहुत समय तक हम लोग रहे, और आज भी रहे। आज भी हम साथ में होते हैं। जब भी गुरुजी का आदेश होता है, तो हम
वो जो अपना ज्ञान है वो कोशिश करते हैं हमें दे, और हम इस कोशिश में रहते हैं कि जितना उनसे मिल सके वो ले लें। हम्म। और ये सब करते करते चीजें, लेकिन क्या होता है, कोई भी विद्या अपने आप में संपूर्ण नहीं है। अच्छा। तो सवाल कहीं ना कहीं रह ही जाता है कि चलो हमने ये सीखा, ये करा, लेकिन ये क्यों हुआ। तो ये सब कुछ सीखते सीखते फिर मेरे मन में जिज्ञासा ही लाल किताब को सीखने की। अब जी लाल किताब के लिए फिर सर्च शुरू हुई, तो लाल किताब मैंने सीखी पंजाब से। अच्छा। जी। तो पंजाब में अमराव सिंह थे हमारे टीचर, उनसे मैंने लाल किताब सीखी। काफ़ी अच्छा उन्होंने हमें अच्छे तरीके से सिखाया। फिर तो लाल किताब सीखना क्यों जरूरी है? एस्ट्रो की दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो लाल किताब जरूर सीखते हैं। सारे लोग तो नहीं सीखते, लेकिन सीखनी चाहिए। देखो, कोई भी जो ज्ञान है ना, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वैदिक ज्योतिष है वो एक अपना ज्ञान है, ठीक है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में उपायों के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। लाल किताब है, लाल किताब का अपना रूल है, लाल किताब के अपने नियम है, उसकी ग्रामर होती है वो बिल्कुल अलग है वैदिक ज्योतिष से। तो उन ग्रामर को लेके, उस ग्रामर को बेस बनाने के बाद उपाय निकलते हैं। ज्यादातर उपाय तो जो पंडित जी रूपचंद जोशी जी जिन्होंने लाल किताब लिखी, उन्होंने लाल किताब में दिए हुए हैं ज्यादातर उपाय। लेकिन वो उपाय करने के लिए भी, समझने के लिए भी कि भाई किसी को क्या उपाय बताना है, किस कंडीशन में बताना है, बताना भी है या नहीं बताना, तो उसके लिए ग्रामर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मतलब आप लाल किताब में जो उपाय दिए हुए हैं आप हर किसी को नहीं बता सकते। मान लीजिए कि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उसमें फाइनेंस के लिए ये बताया कि लाल किताब में ये उपाय है, तो ये उपाय उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी समझ एक एस्ट्रोलॉजर में, एक ज्योतिष में जरूर होनी चाहिए लाल किताब पढ़ने वाले में। बिल्कुल भाई, लाल किताब के हिसाब से उसकी कुंडली बनेगी, फिर उसके बाद उसका लाल किताब के हिसाब से वर्षफल बनेगा, और फिर उन ग्रहों का देखा जाएगा पूरा इम्पैक्ट। पूरी कुंडली को देखने के बाद डिसाइड होता है कि ये उपाय इसको कराना है या नहीं कराना। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये उपाय लिखा है जी, ठीक है, शनि पहले घर में है और काला सूरमा आप जमीन में दबाओ। तो ऐसा नहीं होता कि काला सूरमा जमीन में दबाने से शनि अच्छा हो जाएगा, व्यापार अच्छा चलने लगेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ग्रहों की कंडीशन है और काला सूरमा जमीन में दबा दिया, और तो चलता चलाता जो व्यापार है वो भी बंद हो गया। अच्छा। हाँ जी, मतलब ऐसा इम्पैक्ट भी हो जाता है ऐसा कि ही होता है। अगर आपने वो उपाय कर लिया और वो गलत उसमें चला गया तो हाँ जी, आपका काम भी रुक जाएगा। बिल्कुल रुक जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। अच्छा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है किसी भी विद्या की। जब तक किसी को सही तरीके से जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे उपाय करा पाएगा। वैसे भी किताब खोली और देखा कि जी शनि पहले घर में बैठा है और उपाय करा दो, ऐसा नहीं होता। पहले तो उस विद्या को सीखा जाए, समझा जाए, फिर उसके ऊपर कुछ समय तक काम किया जाए, उसके बाद ही तो उपाय दिए जाते हैं, फिर तभी तो उपाय काम करते हैं। आज के समय में भाई मैं कुंडली देखता हूँ, मैं उपाय कराता हूँ, करो, और गारंटी से कहता हूँ भाई करो, ये असर आएगा। क्योंकि एक लंबा समय बीत गया काम करते करते, प्रैक्टिकल तजुर्बे लेते लेते। थ्योरेटिकल सीखा, फिर प्रैक्टिकल खुद पे आजमाया, सबसे पहले खुद पर आजमाया, करके देखा, फैमिली पे करके देखा, फिर आगे जो मेरे कस्टमर्स है, जो मेरे क्लाइंट है, उनको कराया। तो करते करते चीजें पता लग चुकी हैं कि इस कंडीशन में ये उपाय करेंगे इसका रिजल्ट आएगा, और बिल्कुल आता है। और उसके अलावा उनकी राशि भी देखी जाएगी, उनकी कुंडली भी देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। देखो, राशि और कुंडली का जो मामला है ना, ये वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में बेसिक डिफरेंस है। जो असल में हम वैदिक ज्योतिष का जब हम बनाते हैं कुंडली, तो ये तो जरूरी है ही बनानी, क्योंकि उसके बाद ही लाल किताब की कुंडली बनेगी। ये वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, सबसे पहले हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया, टाइम ऑफ बर्थ लिया, प्लेस ऑफ बर्थ लिया, ये 3 चीजें हमें चाहिए होती है। तो उसको लेके हमने उसकी लगन कुंडली तैयार कर ली। अब मान लो किसी का सिंह लगन आ गया, सिंह लगन के हिसाब से उसके ग्रह बैठ गए, 9 के 9 ग्रह अलग अलग घरों में बैठ गए, ठीक है। अब ये वैदिक कुंडली के, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो कुंडली बनी है लगन कुंडली, अब होगा क्या कि अब हम इस सिंह लगन की कुंडली को मेष लगन की कुंडली बनाएंगे लाल किताब में करने के लिए, लाल किताब के हिसाब से देखने के लिए, क्योंकि लाल किताब में अलग से राशियों को नहीं देखा गया, वहां सिर्फ मेष लगन को मान के बाकी पूरी कुंडली में ग्रह रख दिए गए। अच्छा। तो अब वो कुंडली का जो खाना नंबर है वो 1 हो जाएगा, मेष लगन, उसके हिसाब से वो ग्रह बैठ जाएंगे। अब उसके हिसाब से फिर उसका वर्षफल तैयार होगा।
तो पहले तो जो उसकी जन्म कुंडली बनी है लाल किताब के हिसाब से वो देखी जाएगी, फिर उसका वर्षफल देखा जाएगा और उन दोनों को देखने के बाद डिसाइड होगा कि अब इसको क्या उपाय कराने हैं। फिर उन उपायों को कराने में लाल किताब की एक बहुत अच्छी ब्यूटी ये भी है कि उसमें ग्रहों के अच्छे होने की, बुरे होने की निशानियां बताई गई हैं अच्छा। कि कौन सा ग्रह कैसे बताएगा कि मैं खराब हो रहा हूँ। इसको कहते हैं ग्रहों का बोलना। क्योंकि ग्रह बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा कौन समझेगा? जिनको उनके बारे में पता वही तो समझ जो उसका पाएंगे, एक्सपर्ट है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि की बात करते हैं। अब कोई कहता है भाई एक अच्छी एज है, मान लो किसी की 22-25 साल की एज है और कह रहे मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं या मेरे बालों में बहुत ज्यादा सफेदी आ रही है, तो शनि खराब है, क्योंकि बाल शनि के कारक है। अच्छा। भी एक एज में आके झड़ते हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसी एज में जिसमें तो ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए, बालों में शाइनिंग होनी चाहिए, उसमें उसके बाल खराब हो रहे हैं तो शनि खराब है उसका। किसी के पैर में दिक्कत आ रही है, ठीक है जी, और वो दर्द है या उसके पैरों में कोई फ्रैक्चर आने की कंडीशन आ रही है या कुछ भी हो रहा है किसी भी तरीके पर, केतु खराब है उसका। किसी के दांत खराब हो रहे हैं, ठीक है जी, उसमें बुध खराब है क्योंकि बुध दांतों का कारक है। अच्छा। अब किसी की देखने में दिक्कत आ रही है ना, तो अब इसकी नजर कमजोर है, जिसकी ज्यादा नजर कमजोर है उसका शनि खराब है क्योंकि शनि नजर का कारक है। अब किसी की ओवरऑल हेल्थ खराब है, यार समझ नहीं आ रहा कि दवाइयां खाते रहते हैं फिर भी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, उसका सूर्य खराब है क्योंकि सूर्य सेहत का कारक है। अच्छा, लेकिन इनके लिए जो उपाय बताए जाते हैं कि सूर्य के लिए आप सूर्य ठीक करने के लिए सुबह-सुबह उठ के सूर्य को जल दें, और उसमें भी हमने ये देखा कि कई लोग कहते हैं अरे सूर्य को आग के ऊपर अगर तुम पानी डालोगे तो वो नुकसान करेगा। कई लोग कहते हैं नहीं, नहीं अर्घ आपको घी से देना चाहिए, उसका फ़ायदा होता है, सूर्य उससे खुश होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाल फूल डाल करके, लाल चंदन डाल करके फिर करो। तो क्या लाल किताब भी सेम यही चीज़ कहती है या उसमें कुछ और उपाय होता है? नहीं नहीं, लाल किताब में सूर्य को जल देने का तो कोई उपाय ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। और सूर्य को जल देने का जो उपाय है ना वो बेसिकली एक साइंटिफिक उपाय है। सूर्य को जल देने में कोई बुराई नहीं है और उसको देने से फायदा ही होता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका है। अब आप उसमें लाल फूल डालो, लाल चंदन डालो, तो वो तो एक पूजा पाठ का हिसाब होगा यार, मैं इसको बोलूंगा कर्मकांड। तो ज्यादा कर्मकांड में ना जाके सिर्फ ज्योतिष को हम एक साइंस के तौर पे यूज करते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो क्या करना चाहिए? पहले के जमाने में आपने ये देखा होगा कि लोग नदी पे नहाते थे, सुबह सुबह जब नदी पर नहाने गए तो वो टाइम होता था सूर्य उदय का। उस समय सूरज लाल होता है, सूर्य में से जो किरणें निकलती है बेनिफिशियल किरणें निकल रही होती है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे ओरा के लिए, पूरे ओवरऑल पूरे हमारी प्रकृति के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हम भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना। शरीर 5 तत्वों से बना है, ठीक है जी, और शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं और शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं हमारे। अब हमने जब जब जैसे नदी पर नहा रहे हैं और सूर्य सामने से उदय हुआ, अब सूर्य को ऐसे करके इस तरीके से सर के ऊपर से यहाँ लाकर जल दिया। अब सूर्य की जो किरणें उस जल में से निकल के हमारी बॉडी में एंटर करेंगी, तो जैसे ही वो बॉडी में उस जल से जैसे ही उसका कनेक्शन होगा, उसकी जो बेनिफिशियल किरणें रंगों में बदलती हैं। अच्छा। यस, हमारे जो 7 चक्रा है सबके अलग अलग रंग है। तो जैसे ही हमने उस पानी में वो कांटेक्ट होता है सूर्य किरणों का, उनके रंग आते हैं, तो सातों के सातों रंग हमारे 7 चक्रों में जाते हैं। तो जिस जिस हमारे जो रंग की कमी है, जो जो चक्रा हमारा कमजोर है, इनएक्टिव है। हाँ कमजोर है, इनएक्टिव है, वो उसको एक्टिव कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है, एनर्जाइज करता है। अच्छा। ये सिंपल सा इसके पीछे जब का हम सूर्य और पानी का कांटेक्ट होता है, जब सूर्य हमने की देखा किरणों बारिश के समय पे इंद्रधनुष इंद्रधनुष बनता है और वही 7 रंग हमारी सारे हमारे चक्रास में होते हैं, तो वो उन्हीं को बैलेंस करता उन्हीं को है। बैलेंस इसको करता इस तरीके से समझना चाहिए, जबकि लोग ये समझते हैं कि नहीं, नहीं सूर्य देवता को जल दीजिए, आप पूजा पूजा करना, चलिए वो तो एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन जो फोकस होता है कि अगर आप सिंपल जल भी लेकर के जा रहे हो और दे रहे हैं, तो उसको देने का तरीका होना चाहिए कि आप उसे अपने सर के ऊपर से दें, ताकि उसमें से जो सूरज की किरणें आप तक आ रही हैं, वो आपके सारे कलर्स को बैलेंस यस, कलर्स को बैलेंस करें, चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। तो जैसे चक्रास हमारे बैलेंस होंगे तो हमारी सब चीजें बैलेंस होंगी। इससे कहा जाता है कि सुबह-सुबह सूरज की तरफ देखते हुए जल देना चाहिए। यस बिल्कुल, सूर्य देखते हुए, और एक टाइम होता है ना जब सूर्य उदय हो रहा है, सिर्फ वो 30-35 मिनट का समय होता है। उसके बाद तो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है सूर्य में से, वो तो नुकसान देंगी। तो सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय आप जल दें, फिर देखें बेनिफिट, आपकी पूरी सेहत अच्छी हो जाएगी और आपके
जो सातों चक्रास के जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं, जो प्रॉब्लम, वो सब ठीक होने लगेंगे धीरे धीरे। बहुत अच्छा उपाय है ये, बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने अभी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया। लाल किताब में ऐसा और क्या है जो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए? हमने देखा है कि लाल किताब तो हर कोई उठाता है, उसमें से रेमेडीज उठाई और शुरू कर दिया करना कि चलिए इससे हमारा ये स्ट्रांग हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्या एक्चुअल में वो चीजें होती हैं? होती है जी, बिल्कुल होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी उपाय करने के लिए उसकी पहले डीप नॉलेज होनी चाहिए कि उस उपाय के पीछे कौन सी साइंस काम कर रही है। अच्छा। हाँ, मैंने तो पहले कहा एस्ट्रोलॉजी तो साइंस। तो लाल किताब के जो उपाय है वो नियमों पे आधारित है, ना कि टोटके है। पूरे रूल्स लागू होते हैं, एक एक चीज क्लियर है कि ये उपाय हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, लाल किताब में अगर चंद्रमा को स्ट्रांग करने की बात की जाए तो कैसे स्ट्रांग किया जाता है? देखो, स्ट्रोंग करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब चंद्रमा को जैसे आपको स्ट्रोंग करना है, अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जैसे हमारी माँ है, हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। फिर चंद्रमा आपने हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा चांदी को रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा को आपको स्ट्रोंग करना है तो सबसे पहले तो रोज अपनी माँ के पाँव छुओ। मम्मी खुश तो चंद्रमा बहुत खुश, ठीक और है जी। जिनकी माँ ही नहीं है? जिनकी माँ नहीं है वो बुजुर्ग औरतें हैं, वो भी चंद्रमा होती हैं। मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, ताई हो सकती है, या पड़ोस की औरतें कोई भी बुजुर्ग हो सकती है। इसमें तो लिखा गया है लाल किताब में कि पैरों पे हाथ लगाओ, उनका आशीर्वाद लो, आपका चंद्रमा वैसे ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा को दूसरे तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, इज्जत तो बुजुर्गों की करनी ही चाहिए और समाज में सब लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि लाल किताब में हमारे रिश्ते बताए हुए हैं, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। तो इज्जत तो देखो सबकी ही करनी चाहिए, फिर साथ में रेमेडीज भी करनी चाहिए अपनी। बेसिकली जब हम रिलेशन अच्छे करके रखेंगे तो एक वो हो ही जाती है। अब जैसे चंद्रमा को हमें अच्छा करना है, चांदी पहनो। चांदी पहनोगे तो चांदी का असर बॉडी पे आएगा, उससे चंद्रमा अच्छा होगा। दूध पियो। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो चांदी पहनने से क्या बेनिफिट होता है? चांदी पहनने से चंद्रमा की जो पावर है वो हमारी बॉडी में आती है, अच्छा। ठीक है। तो उससे चंद्रमा हमारा स्ट्रांग होता है। जब चंद्रमा हमारा स्ट्रांग होता है तो हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा। ठीक है जी। और मन को कहा गया है कि ये पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो जब मन कंट्रोल होता है तो अब आदमी डिसीजन भी ले पाता है, काम भी कर पाता है, लाइफ में सही तरीके से चीजें उसकी चलती हैं। अभी आपने बताया था कि कुंडली जो है वो 2 तरीके से बनती है, एक जो वैदिक ज्योतिष, ज्योतिष है और एक लाल लाल किताब। किताब। तो वैदिक ज्योतिष के ऊपर ही पूरा निर्भर नहीं रहना चाहिए या निर्भर रह सकता है व्यक्ति? मेरा तो ये मानना है कि जो दोनों विद्याएं हैं दोनों को मिलाकर चलो, दोनों के हिसाब से देखो। मैं तो देखता हूँ, मैं वैदिक ज्योतिष और लाल किताब दोनों के हिसाब से कुंडली देखता हूँ और दोनों के हिसाब से ये उपाय बताता हूँ, और बिल्कुल काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जी। मजा आता है, हमें खुद बड़ा अच्छा लगता है जब हम फीडबैक लेते हैं लोगों का कि हाँ जी कैसा लग रहा है आपको, कह जी अब पहले से अच्छा है। हमें बड़ी दिल की खुशी मिलती है कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमने इतने साल की तपस्या लगा दी ये सब सीखने में करने में, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट जब हमें मिलता है बड़ा अच्छा लगता है जी। दोनों को यूज करना चाहिए, किसी संशय में नहीं रहना चाहिए। अभी आपने रिश्तों के बारे में बताया कि मैं अभी रिश्तों के बारे में हाँ जानना जी, हाँ चाहता जी। हूँ, तो वो बताइए। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। बिल्कुल। और लाल किताब में हर ग्रह को कोई ना कोई रिश्तेदार बताया गया है। अच्छा। चंद्रमा से मैंने बताई दी, चंद्रमा माँ, माँ, सूर्य पिता। सूर्य पिता, सेहत भी है। अच्छा। सेहत है ना हमारी हेल्थ। और कहीं कहीं जो ना बृहस्पति को भी पिता लेते हैं और दादा भी लेते हैं, अच्छा। ठीक है। तो बृहस्पति को हम दादा मान लेते हैं यहाँ पे, गुरु? गुरु बृहस्पति एक ही बात है। मतलब जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी तो हम? नहीं, वो रिलेशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अच्छा। अभी सिर्फ फैमिली के रिलेशन जो है। तो बृहस्पति दादा, कभी कभी पिता भी लेते हैं हम, ठीक है। सूर्य हम खुद हो जाते हैं, अच्छा। लाल किताब के हिसाब से सूर्य हम खुद हो जाते हैं, ठीक है। और चंद्रमा हमारी माता हो गई, ठीक है जी। मंगल हमारा भाई हो गया, अच्छा। बुध हमारी बहन हो गई, बुआ हो गई, मौसी हो गई, साली हो गई, ठीक है। और उसके बाद शुक्र, शुक्र हमारी पत्नी हो गई, ठीक। पत्नी के लिए पति हो गया। अच्छा, अगर पत्नी को अपना शुक्र मजबूत करना है तो अपने पति के साथ रिलेशन अच्छा करे, रिलेशन अच्छा हाँ। करना होगा। और उसके बाद शनि, शनि हमारा चाचा, अच्छा। हाँ।
है चाचा के साथ रिलेशन अच्छा करना है तो शनि अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। राहु, सबसे बड़ा राहु का कारक होता है ससुर, ठीक है जी। तो ससुराल पक्ष जितना भी है, राहु। अच्छा। हाँ, अब केतु, बेटा, भतीजा, भांजा, हम्म। ये हमारे रिश्तेदार है। केतु अच्छा करना है तो अपने बच्चों की तो सेवा सभी करते हैं, वो तो करनी पड़ती है, भांजे की भी करो, भतीजे की भी करो। बच्चों को कुछ, कभी कुछ मिठाई खिला दी, कभी कुछ कपड़े दिला दिए, तो आपके तो अच्छा रहेगा। अच्छा। बहनें आती हैं, बहनों को मीठा दे दो, उनको अच्छा खुश कर दो, अच्छा खाना बना दो, है ना। क्या चाहिए किसी को, सब ये कहता है मैं प्यार में बसे रहो। तो आप उनको अच्छा करके रखोगे तो आपकी ज़्यादातर चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन फिर भी क्या होता है, हमने अपने रिलेशन भी सुधार लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें फिर भी खराब हो रही हैं। तो वहां तो फिर ज्योतिष के उपाय तो काम करेंगे ही ना, वो तो फिर देखना ही पड़ेगा, फिर तो कुंडली काम करेगी। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये है कि अपने ग्रहों को ठीक करना है तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपने रिश्तों को भी रिश्तों को ठीक स्ट्रांग करना करें। चाहिए, हाँ जी, हाँ। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को स्ट्रांग करके चलता है उसके ग्रह मजबूत हो जाते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक सुधर जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है ना जी, कि जो जीवन में परेशानियां वो आती हम्म। अच्छा, अगर उपायों की बात की जाए, जैसे कि अभी हमने सूर्य की बात की, तो सूर्य को जल देने से हमारा सूर्य स्ट्रांग होगा। हैं। वैसे ही अगर हम और ग्रहों की बात करें, चंद्रमा की बात हुई, अगर राहु, केतु और बुध की बात करें तो क्या करना चाहिए? हमें गुण के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जैसे राहु के बारे में हम बात करते हैं कि राहु को स्ट्रोंग करना, नॉर्मली हम किसी भी ग्रह को अगर हम स्ट्रोंग करना चाहते हैं ना, तो सीधी सिंपल सी बात है, उसका नग पहन लो, अच्छा। उसका स्टोन पहन लो, उसकी पावर आप में आ जाएगी और वो ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन सा ग्रह मजबूत करना है। आपने खराब ग्रह को मजबूत कर लिया तो मतलब आपने तो अपना दुश्मन को ताकतवर बना दिया ना। अब वो आपके लिए तो बुरा करने ही आया है, वो नहीं बदलेगा, आप जो मर्जी कर लो उसका, उसने तो जो अपना गंदा रिजल्ट देना है देकर ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ग्रह को कहाँ मजबूत करना है, कहाँ कमजोर करना है, कहाँ बैलेंस करना है। तो वो आप किसी एक एक्सपर्ट एस्ट्रो से ही पता कर सकते हैं जी कि मैं कौन से बिल्कुल। ग्रह आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं एक्चुअल में, और कौन सा नग आपको पहनना है, यस कौन यस। सी रत्न आपको धारण करना है। मैं आपको बताऊं कि मैं ज्यादातर लोगों के नग उतरवा देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो गलत नग पहने होते हैं। अच्छा। हाँ, वो नग उनके लिए सुटेबल नहीं होता, लेकिन बस किसी ने बता दिया और पहना हुआ है। तो जब मैं कुंडली देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि भाई इसने ये नग डाला हुआ है, और मैं फिर उसको कहता हूँ भाई उतारो इसे, आप उतारोगे तभी रिजल्ट मिलेगा आपको अच्छा। अच्छा, मान लीजिए बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग ग्रीन पन्ना पहनते हैं। पन्ना पहनते हैं, तो अगर वो पहन रहा है कोई, तो वो उसको नुकसान कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी तो एनर्जी उस व्यक्ति को मिल ही रही है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई ग्रह खराब है कुंडली में तो वो खराबी देने ही आया है ना। अब आपने उसको मजबूत कर लिया। तो अगर आपका बुध आपको खराब कर रहा है, तो अगर आपने ग्रीन पहन लिया, मतलब पन्ना पहन लिया, तो वो आपको नुकसान और ज्यादा देगा। और ज्यादा देगा। अब बुध के कारक है, कोई भी ग्रह किसी भी चीज का कारक होता है। बुध व्यापार का कारक है। सबसे पहले तो व्यापार अच्छा खासा चलता है, डाउन आने लगेगा, ठीक है। फिर हमारी जो नसें बॉडी के अंदर, उनमें प्रॉब्लम आने लगेगी, दांतों में प्रॉब्लम आने लगेगी, बोलने में प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है। अच्छा। अब जैसे मैंने रिलेशन बताया, बहनों से, बुआ से, मौसी से, इनसे रिलेशन खराब होने लगेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं प्रैक्टिकली। इसलिए मैं कहता हूँ कि वैदिक ज्योतिष लाल किताब दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर हम बात करें अब जो हम कुंडली निकालते हैं उसके बारे में, कुंडली दो तरीके से निकाली जाती है। जो एक जो हमारे एस्ट्रोलॉजर जो पंडित होते हैं वो पत्रों से निकालते हैं, हाँ। और कुछ कंप्यूटराइज निकालते हैं। हम्म। तो सटीक किसको मानेंगे, जो आजकल पत्रों तो से? देखो जी कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन एक्यूरेट हो जाती है, हम्म। तो उसी से निकालो। जिन्होंने ये बड़े बड़े ग्रंथ अपने पास रखे हुए हैं, जो ग्रंथों से निकालते हैं, क्या वो सही नहीं होता? निकाले, वो भी निकाले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है लगन का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अलग अलग हमारे जैसे हिंदुस्तान में ज्योतिष अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से चलती है, मतलब? अलग अलग कुछ मेथड है
जैसे कि वो चेंज हो जाते हैं। वो कुछ मेथड ऐसे होते हैं जैसे किसी का पंचांग अलग तरीके से बना हुआ है, पंचांग के बेस पे ही कुंडली बनेगी। पंजाब का पंचांग अलग तरीके का काम करता है, उत्तराखंड में अलग काम करता है, साउथ में केरल जो हमारे तमिलनाडु के जो लोग हैं वो अलग पंचांग यूज करते हैं। अच्छा। तो वो सब गणना है, ये कैलकुलेशन है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि लगन भी बदल जाता है, ग्रहों की पोजीशन भी बदल जाती है। अच्छा। हाँ, मेरे पास बहुत ऐसी कुंडली आई हैं और आती रहती हैं कि जब हम कंप्यूटर से निकालते हैं तो वो अलग अलग निकल के आते हैं ग्रहों की पोजीशन। मान लो हमने तो निकाला कंप्यूटर में, ग्रह 7वें घर में बैठा हुआ है, और जब हम उनके पत्रे की कुंडली देखें वो ग्रह 8वें घर में या 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो सारा जो कुंडली का सिस्टम है वही अलग हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटराइज कुंडली बनती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें निकल के आती अच्छा, ये जो हम आजकल देख रहे हैं ऐप आए हुए हैं, एस्ट्रोसेज और एस्ट्रो टॉक, कई जो ज्योतिष हैं वो ऑनलाइन भी देते हैं, और इवन हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पे मीटा करके आता है, और उसमें भी आप एस्ट्रो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो क्या वो है। सटीक होता है, सही होता है, या मैडम, कोई भी कंप्यूटर किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई कंप्यूटर किसी को रेमेडीज नहीं दे सकता। क्या देगा वो, जो उसे फीड है वही तो देगा। उसके पास अपना कोई तजुर्बा नहीं है, उसके पास अपनी कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। ये तो जो आप एआई की बात कर रहे हो, मैंने उसका जवाब दिया आपको। क्या कोई कंप्यूटर आके या कोई भी आके ऑपरेशन करेगा? नहीं? है ना। देखो क्या होता है कि ठीक है, सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई है, हेल्प के लिए बनाई है, अपनी हेल्प के लिए, और वो जहाँ तक उनकी ज़रूरत है वो काम करती हैं। लेकिन कोई रेमेडी बताने के लिए सालों का तजुर्बा चाहिए। पता होता है कि मैंने इसको ये रेमेडी कराई थी, इसको ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, इसको कराई थी तो इसको पॉजिटिव मिला था, इसको कराया था तो उसको कुछ भी नहीं मिला। अपने हाँ, एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करते हैं, बिल्कुल आप करना ये कहना पड़ता है, चाहते हैं? यस बिल्कुल। और फिर अब कोई भी टूल है वो किसी ना किसी पद्धति पे ही चल रहा है। लेकिन आप जैसे मैं कुंडली देखता हूँ तो मैं उसमें वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी देखता हूँ। हजारों हमें नियम बताए हुए हैं, हमारे गुरुओं से हमें बहुत सारे नियम मिले हैं, इतने सालों का तजुर्बा मिला है। फिर लाल किताब के इतने सारे नियम है, रूल्स हैं, वो हमें तजुर्बा मिला है। हम जब उसके हिसाब से देखते हैं तो हमारा तो एक लेवल ही अलग होता है ना देखने का और उपाय बताने का। तो वो सब वो टूल्स में नहीं आ सकता। हर चीज की लिमिटेशन दी है परमात्मा ने, है ना जी। और जहां तक ये अब ऐप है, ये जो ऐप पे जो बात होती है ना कि ये 4 मिनट में हमें सब कुछ बता दो, 4 मिनट शुरू के फ्री में देते हैं और सबको यही लगता है कि जी बस बता दो। अरे भाई, 2-3 मिनट तो कुंडली बनाने में लगेंगे। आपने किसी से बात की, वो कहेगा जी मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा, हम कहा ठीक है जी, आप अपने डेट ऑफ बर्थ दो, टाइम दो, प्लेस दो, फिर उसको बनाएंगे। 3-4 मिनट तो यूं ही निकल गए मैडम। और कुंडली देखना कोई बच्चों को खेले क्या? बहुत समय लगता है। समय लगता है। मैं कह रहा हूँ बहुत समय नहीं लगता, लेकिन समय तो लगेगा ना। आप पहले देखोगे, किसी का लगन चार्ट देखोगे, फिर उसके दशा पे जाओगे, उसके गोचर पे जाओगे, उसके ग्रहों का नेचर देखोगे, भाई अस्त है, वक्री है, मारक है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, अष्टक वर्ग में ग्रह क्या कह रहे हैं, नवांश में ग्रह की क्या पोजीशन हो रही है, चलित में क्या हो रहा है, गोचर में कहाँ जा रहे हैं। फिर हम लाल किताब पे जाएंगे तो लाल किताब में भाई लगन चार्ट में उसकी लाल किताब के हिसाब से क्या इसकी पोजीशन है, वर्ष फल में ग्रह क्या कह रहा है। तो वो सारी चीजें देखी जाती सारी चीज देखी जाती है, समय लगता है। 5 मिनट में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, नहीं होता। लेकिन 5 मिनट के बाद तो फिर वो पे करने का आ जाता है ना ऑप्शन, कि और पे करो और आगे हाँ, करते जाओ। फिर वो 5 मिनट फिर मांगते हैं, फिर आपका आधा निकलता है, आधा नहीं निकलता। और लोग कई बार मतलब वो प्रैक्टिस है तो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। हुँ, वो बेसिकली अच्छा नहीं है। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आता है, उसको टाइम बिल्कुल वो खुद के लिए भी समय लेके आए और एस्ट्रोलॉजर को भी समय दे कि जब देखो आराम से, देखेगा तभी तो बता पाएगा, है ना। कि एक्चुअल में परेशानी क्या है बिल्कुल। और इस परेशानी के लिए हल क्या है? हल क्या, अब मेरे पास लोग आते हैं हुँ, और आते भी है और फोन भी बहुत आते हैं, क्योंकि पूरी इंडिया से फॉरेन से सब क्लाइंट जुड़े हुए हैं। तो जैसे भी कहते हैं जी मैं एक बात बताऊं, मैं कहा अभी कुछ मत बताओ, पहले कुंडली बनाने दो, मैं बताऊंगा क्या चल रहा है। अच्छा। हाँ, मैं तो साफ कहता हूँ, आप मत बताओ। अगर आप बता दोगे तो फिर मेरे बताने का क्या फ़ायदा? क्या फायदा, फिर तो आपको कहोगे जी मैंने बता ही दिया, हुँ, है ना। मैंने कहा आप मत बताओ, मुझे कुंडली बनाने दो, मैं बताऊंगा ना क्या चल रहा है आपके साथ। हम बताते हैं।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास अपनी कुंडली नहीं होती और लेकिन वो जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। देखो उसमें क्या होता है, फिर हमारा तजुर्बा काम करता है और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे वैदिक के हिसाब से पहले बात कर लेते हैं। अब किसी की कुंडली नहीं है, तो उसमें वैदिक के लिए वैदिक में पद्धति है पर्सन कुंडली की। आया व्यक्ति, उसने सवाल पूछा, अब आए सवाल की बात, तो वहाँ तुम कहेंगे भई सवाल बता अपना। कि परेशानी क्या है? क्योंकि भई अब हम कोई वो महात्मा तो है नहीं, आँख बंद करेंगे और जान लेंगे उसके बारे में। है ना जी? तो जी क्या सवाल है आपका? अब जैसे ही वो सवाल उसने बताया, अब उस समय के हिसाब से, क्योंकि वो समय भी है, वो जगह भी है और वो प्लेस भी, तीनों चीज़ें हैं जी, टाइम भी है, उसके हिसाब से कुंडली बन गई है। अब उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से उसको बताया जाएगा, इसकी समस्या का ये हल होगा। तो ये तो है वैदिक का तरीका। अच्छा। और लाल किताब का तरीका ये है कि जब भी कोई आया और कहे जी मेरे पास कुंडली नहीं है, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, कुंडली कोई दिक्कत नहीं है। आपकी उम्र कितनी है जी? और उसने बोला 40 साल मेरी उम्र है। तो लाल किताब में ग्रहों की उम्रें दी हुई हैं। अच्छा। हाँ, जैसे 16 से 21 बृहस्पति की उम्र है, 21-22 सूर्य की उम्र है ना? और उसके बाद वो फिर शुक्र की उम्र आ जाती है, मंगल की उम्र आ जाती है। तो ऐसे उम्रें दी हुई हैं। अब जैसे 33-34 साल बुध का दिया हुआ है, 35 से 41 साल शनि का दिया हुआ है, 41 से फिर 47 तक राहु का है, फिर 47 48 49 50 केतु के साल हैं ये। तो ऐसे साल दिए होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पता कर हाँ, सकते हैं? हाँ। अब क्या है, हमें ये पता लग गया कि भाई 40 की इसकी उम्र है, ठीक है? तो अभी शनि का टाइम चल रहा है इसका। मैं अपना पूछती हूँ, मैं आपको बिना बताए, क्योंकि हम लोग भी लाइव देख पाएँ हाँ, इसलिए। हाँ, देखिए। जैसे मेरी एज अब 33 की होता है, कितनी? 33, 33। तो मेरा हाँ। कौन-सा है ये? मैं एक बार किताब निकालूँ? दिखाओ। अभी 33 चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना 33। आपकी बुध की दशा आ गई जी। अब बुध का मतलब दशा इसको ये कह लेंगे हम, बुध की उम्र आ गई। अब आपके 2 साल बुध के चलेंगे 34 और 35, अच्छा। ठीक है? अब यहाँ बुध अपना रिज़ल्ट देगा आपको। आपके लिए अच्छा है तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, खराब है तो खराब रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? अब बुध क्या बेटी? बेटी। हाँ, बेटी अच्छी है तो ठीक, अगर नहीं है तो बेटी को प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं, बेटी ठीक है। बेटी ठीक है, तो अभी देखना आप, तो 2 सालों में कहीं न कहीं दिक्कत होगी, या तो नसों में कोई दिक्कत आएगी या नहीं, यहाँ पे बेटी के साथ मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो बचपन से ही उसके लीवर में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अभी हो गई होगी ज़्यादा। अ, ज़्यादा बीमार तो नहीं है, वैसे नॉर्मली जो चलता रहता है हाँ, मौसम का चेंज वही है। लेकिन अब ये आप देखना 2 सालों के अंदर कोई ना कोई आएगी बिल्कुल दिक्कत। आपके साथ अगर आप, मैंने पहले ही बताया कि बुध ठीक है ना? तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बुध कुंडली में खराब है, तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। तो और साथ अभी में जैसे अभी मेरा शुरू होने वाला है, तो मैं कैसे पता करूँगी कि मेरा खराब है या सही है? नहीं शुरू क्या होने वाला है? मतलब जैसे अभी ये बुध मेरा शुरू होने वाला है ना, क्योंकि मैं नहीं 33 कंप्लीट हो गया ना आपका, हाँ, तो शुरू हो गया। कब से शुरू? 33 तक तो मंगल की एज होती है। तो अच्छा। ये आपका जो भी बर्थ है, बर्थ के हिसाब से चलता है ये। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? 92, 22 नवंबर हाँ, अब 9 22 नवंबर 92 तो है ना? हाँ। उसके हिसाब से आप देख लें, आपकी जैसे एज आ रही है, तो ये जो आपका 22 नवंबर, हुँ, अभी ये जो आया है, हुँ, अब बुध शुरू हुआ है आपका। हुँ। अब ये 2 साल बुध के चलेंगे, 34 और 35 साल, ये चलेंगे आप। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा आने वाला जो समय है वो बिल्कुल सही है? भाई अगर कुंडली सही है आपकी, मतलब आपके पास कुंडली है, तो फिर तो आप कुंडली दिखाओ अपने। और नहीं है तो? नहीं है तो फिर निशानियों पे चलेंगे आप। निशानी आप जैसे कि? निशानी यही, जैसे मैंने बताया कि बुध क्या है? बुध जैसे हमारे दाँत, हमारा व्यापार, है ना? हमारी नसें, हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो, हमारे रिश्तेदार जैसे बहन, बुआ, बेटी, साली, है ना? तो अगर इनके साथ हमारी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो खराब है। हमारी बच्ची को कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, हुँ। तो समझो बुध कहीं न कहीं खराब है आपका। और ऐसे अगर हमें पता चलता है तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, ठीक करने के फिर बहुत सारे उपाय होते हैं। अब जैसे बुध आपका खराब है, जनरल सी एक चीज़ बताई तुम आपको, भई बुध आपको खराब कर रहा है, तो हरी मूँग की दाल साबुत, हुँ। उसका दान कर दो आप। अच्छा, दान गरीब को। गरीब को दान कर दो, ठीक है जी, किसी को दे दो, नहीं दे सकते तो मंदिर में रखाओ, अच्छा, तो वो फ़ायदा करेगा। बिल्कुल करेगा। दिक्कत आपकी ज़्यादा है, 11 दिन करो लगातार, देख लो रिज़ल्ट सामने आएगा। कितना देना चाहिए? अपने पॉकेट के हिसाब से देख लो। जितना आपके पास हो हाँ, सकता है उतना आप करके बिल्कुल देखो कर और लो, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। ताकि आने वाली परेशानी से भी बचा जा सके। और मान लीजिए कि आने वाला बुध अच्छा है हुँ, और मैं फिर ये उपाय कर लेती हूँ। नहीं, नहीं,
पहले देखो, बात यहाँ अलग हो गई। हाँ, वही यही क्लैश हो जाती है नहीं नहीं, चीजें। क्लैश नहीं हो रही, क्लैश नहीं हो रही, आपके समझने में क्लैश है। भाई जो बेटी परेशानी ही है ऑलरेडी, हो रही है और उस टाइम पीरियड में हो रही है, या आपको कोई दांतों की दिक्कत आ गई, या आपका चलता चलाता काम एकदम रुक गया, तो बुद्ध तो खराब ही है ना। अच्छा। हाँ, फिर तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं कि आने वाला ठीक होगा। अब तो आप उसे उपाय करोगे तो ठीक होगा ना। अच्छा। तो क्लैश तो है ही नहीं कहीं। बात सिर्फ क्लियरिटी की है। भाई आप उपाय करने की कब सोचोगे? तभी तो सोचोगे ना जब उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब आ रही है तो आप उपाय करो, आपका ठीक हो जाएगा। दांत में प्रॉब्लम है तो बुद्ध खराब है। बुध खराब है, बिल्कुल। दांत में प्रॉब्लम है। हाँ, है आपके। आओ, हो रही थी, पहले हो रही थी है मुझे ना। दांत में प्रॉब्लम। हाँ, तो आप कुछ दिन करो। अच्छा, ये इससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल करके देखो मैडम, फोन करके बता देना। मैं तो बात क्लियर करता हूँ, गारंटी की बात है। अच्छा, हाँ, करके देखो, 11 दिन कर लो आप। कभी भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, यहाँ लाल किताब का एक नियम है कि कोई भी उपाय शुरू करना है, उसके लिए तिथि देखनी होती है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। चतुर्थी। नवमी, चतुर्दशी, इन तिथियों को छोड़ना होता है। इन अच्छा। तिथियों में कोई भी उपाय स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, बाकी कभी भी कर लो, कोई दिन का वार का कोई वहम नहीं है। वैसे तरह से कि बुद्ध की रेमेडी है तो बुधवार से शुरू करें, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। कुछ नहीं है, आप बस सिंपल दाल लो, या हम्म। 50 रुपए की ले लो, 60 रुपए की ले लो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ले लो। 250 ग्राम ले लो, आधा किलो ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 11 दिन कर लो लगातार। साबुत मूंग। साबुत मूंग। और कहीं भी मंदिर में जल ले जाएं या हाँ, किसी जरूरतमंद को दान हाँ, दें। उसको लो, थैली को खोलो, उसको देखो थोड़ी देर, 8-10 सेकंड है, उसको देखो आराम से, अपना हाथ उस पर लगाओ, थोड़ा टच करके रखो, उसको देखते रहो, तो अपने माथे पे लगाया, रखो, तीसरे दिन का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा आपको। बच्चे की परेशानी खत्म, दांत के दर्द खत्म। यस, बिल्कुल। नहीं, जैसे मैंने ये देखा कि दांत में पहले दर्द हो रहा था वो ठीक है। हम्म। काम में मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम आई, बीच में आई थी, थोड़ी सी ठीक हो गई। बेटी की तबीयत खराब हुई थी बट वो ठीक हो गई, उसके कान में तो वो चीजें ठीक हो गई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए या नहीं करना नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना आपको। चाहिए? नहीं, नहीं आ रही तो मत करो। जब आनी शुरू होगी तो ये इस तरह का उपाय कर ले। यस, क्योंकि अभी आपको ये पता लग चुका है कि ये 2 साल बुध के हैं। हाँ, तो संभल के चलना चाहिए। संभल के तो तब चलो, अपने आप चीजें सामने आ जाती हैं, संभल के क्या चलोगे आप। हम्म। भाई कुछ चीज खराब होती नजर आ रही है, तो फिर आप अपना उपाय कर लेना। और आपके पास कुंडली है, और आपको लगता है कि अब मैं जान लूं कि मेरा बुध अच्छा है या खराब है, तो अपनी कुंडली दिखाओ, उसे वैसे ही पता लग जाएगा, देखते हैं कि भाई खराब है या नहीं, आप काम वो उपाय करना है या नहीं करना, या उसके अलावा कुछ और करना है। क्योंकि मैडम देखो, जहाँ तक उपायों की बात है, तो उपाय बहुत तरीके के होते हैं, है ना। सिचुएशन के हिसाब से उपाय बदल जाता है। ये तो सिर्फ जनरल सी एक बात बताई है मैंने आपको। बुध के ही बहुत सारे उपाय होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन होती है, उसमें हमें करना क्या है, और वो सारी एक्यूरेट चीजें खोलती कुंडली। अच्छा, हाँ, लेकिन और अब यहाँ बात ये कर रहे थे हम कि जिनके हाँ, पास जिनके नहीं है, कुंडली नहीं है। तो उसका जनरल मैंने बताया, ठीक है ना। बहुत आसान से उपाय बता दिया मैंने। असल में मैं उपाय इस तरीके के बताता हूँ जो सब लोग कर सके। नहीं तो महंगे उपाय भी है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बकरी का दान दे दे, अच्छा, हम्म, बुद्ध ठीक हो तो जाएगा। ठीक हो जाएगा। बकरी का दान दे दे, लेकिन अब वो 5-7 हज़ार की आएगी कम से कम, लेकिन उसका रिजल्ट भी आएगा। अच्छा, रिजल्ट जो आपने बताया दाल का वो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसका भी आएगा। बात प्रॉब्लम की है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ज्यादा बड़ी है तो आपको ज्यादा बड़ा उपाय करना। ज्यादा बड़ा उपाय करना पड़ेगा, बहुत सारे उपाय होते हैं मैडम। अच्छा। ये तो हम डिसाइड करते हैं ना जब कोई कंसल्ट करने के लिए आता है हमसे। अब ये तो हम पॉडकास्ट करने, तो यहाँ तक जनरल सी एक बात बता रहा हूँ कि भाई नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू हाँ, सिचुएशन। बस। लेकिन जब हम बात करेंगे तो सिर्फ एक सिचुएशन पर बात नहीं होगी ना। जब कंसल्टेशन हम करने बैठते हैं तो फिर पूरी डिटेल में बात होती है, पूरा डेप्थ में जाया जाता है कि करना क्या है, करना क्या है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि एस्ट्रोलॉजी 5 मिनट का काम नहीं नहीं जी, नहीं, कि आपको बहुत समय लेकर के समय समय देना पड़ेगा। और आपको सभी सवाल पूछने होंगे, जवाब देना होगा, आपको अपनी सिचुएशंस बतानी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सब चीजों में देखा जाएगा, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो हाँ बिल्कुल, आप हो। ये सारी चीजें जो बतानी है, करनी है, भाई ये तो उसके लिए जिसकी कुंडली नहीं है। अभी जैसे आपने बताया कि भाई कैसे वो अब कुंडली नहीं है, अब मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले तो वैदिक के हिसाब से देखेंगे,
पर्सनल कुंडली बनाएंगे कि भाई इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके फिर हमने हालात पे चर्चा कर ली, लाल किताब के हिसाब से उसकी निशानियाँ पूछ ली कि हाँ भाई तेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कहता है हाँ जी आ रही है, तो हम दोनों जगह से कन्फर्म हो गए कि हाँ भाई अब ये दिक्कत आ रही है। अब हम उसकी ग्रेविटी भी तो देखें ना, कितनी बड़ी ग्रेविटी है। अब किसी की कुंडली नहीं है, ठीक है जी। और वो अब जैसे बुध की हम बात कर रहे हैं, और वो बात है जी मेरा तो काम बहुत ज़्यादा खराब हो गया, व्यापार में बिजनेस में हूँ। अब देखो नौकरी वाले के लिए अलग चीज़ हाँ है ना। बुध नौकरी के लिए नहीं है, बुध व्यापार के लिए है। यहाँ ये बात को समझना जरूरी है। नौकरी के लिए शनि है, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य है, ये भी समझना जरूरी है। क्या आप नौकरी कौन सी कर रहे हैं? यस, आप प्राइवेट जॉब में हो शनि, आप सरकारी में हो सूर्य, अब आप बिजनेस में हो बुध। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। अब कोई आया हमारे पास और वो कहता है जी मेरी तो कुंडली नहीं है, और उम्र आपकी ही बता दी 34-35 के आसपास उम्र चल रही है, क्योंकि 48 के बाद फिर ग्रह को चक्कर शुरू हो जाता है ना, ग्रह फिर उम्रें शुरू हो जाती है, तो कोई ज्यादा उम्र के भी आ सकते हैं। तो अभी नॉर्मल जैसे आपकी एज पे बात कर रहे हैं 34-35 में, कि जी मेरा तो कुंडली नहीं है लेकिन काम मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो हमने उसकी पर्सनल कुंडली बनाई। अच्छा जी देखा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने जो ग्रह निकाला पर्सनल कुंडली से, वो कोई और ग्रह भी हो सकता है, तो हमें उसको भी लेकर चलना पड़ेगा ना साथ में। और फिर हमने अब उसको उसकी निशानियाँ पूछी कि हाँ भाई ये दिक्कत। अब मान लो वो कहता है जी मेरा तो 5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो अब उसके लिए कोई 50 रुपए की दाल का उपाय काम करेगा क्या? नहीं। है ना, करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा, करेगा जरूर। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको यही ज़्यादा चाहिए ना, रिजल्ट भी तो चाहिए ना। तो फिर उसके लिए और उपाय बढ़ जाएंगे ना। जब करेगा कोई अच्छा उपाय करेगा, तभी तो उसको फिर ज़्यादा काम करेगा। अब मैडम गले में पीला धागा पहन लिया, उसका अपना असर है। गले में सोने की चेन पहन ली तो उसका अपना असर है ना। ये भी तो फर्क आता है ना। देखो किसी भी चीज़ का जब उसको हम उसकी वैल्यू के हिसाब से काम करेंगे, तो उसका हमें रिजल्ट भी तो मिलता है। अच्छा। तो ऐसे उपाय बदल जाते हैं, वो फायदा बहुत है। अच्छा, तो अब जैसे कि हमें ये पता चल गया कि हमारी कौन सा ये समय, कौन सी राशि चल रही है एज के अकॉर्डिंग, राशि नहीं, ग्रह, ग्रह का समय। कौन सा ग्रह का समय हाँ, चल कि रहा ग्रह है की हमारा। उम्र, कौन से ग्रह की उम्र चलती है ये। अच्छा, अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है और बुरा समय कौन सा होता है, कौन सी राशि कौन से ग्रह लेकर आते हैं? देखो वैदिक के हिसाब से तो जो राजयोग बनाते हैं ना ग्रह, योग, एक तो राजयोग वाले ग्रह और योग कारक ग्रह, जब उन ग्रहों की दशाएं आती है वो समय बहुत अच्छा होता है। और वो कौन से ग्रह होते हैं जो राजयोग में? वो कुंडली के हिसाब से बनते हैं मैडम। अच्छा। हर लगन के हिसाब से योग कारक ग्रह और राजयोग बनाने वाले ग्रह अलग अलग होते हैं। जैसे अब किसी की कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है, चंद्र बृहस्पति गजकेसरी योग बनाते हैं। अब चंद्रमा की दशा आ गई महादशा, या बृहस्पति की महादशा आ गई, अब वो गजकेसरी योग उसका टाइम आ गया देने का, हम्म। है ना, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे कुंडली में योग बने होते हैं। अब एक जैसा योग होता है हमारा वैदिक ज्योतिष में, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग क्या होता है कि कुंडली का छठा, आठवां, 12वां जो घर होता है ना, उनके ग्रह आपस में एक दूसरे घर में बैठ जाते हैं, घर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब उन ग्रहों का समय आ गया, दशा आ गई उनकी, तो वो क्या करेंगे कि शुरू में तो थोड़ी परेशानी देंगे, लेकिन बाद में उसका समय एकदम ऐसा कर देंगे वो बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी जो योग है, उसके लिए ज्योतिष का सबसे पहले जो नियम है वो ध्यान रखना पड़ता है। क्या है नियम? वही बताने वाला हूँ। कोई भी ये सोचे कि जी अब मेरा राजयोग का समय आ गया और अब मैं अंबानी बन जाऊंगा या मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष का सबसे पहला नियम याद रखना होता है, वो नियम है देश काल पात्र। अच्छा। कौन सा व्यक्ति कौन से देश में जन्मा है, हम्म। कौन सा समय चल रहा है, और वो खुद क्या है, खुद क्या है। ये भी मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखेगा, खुद क्या है। नहीं, हमने देखा है, लेकिन रातों रात कई लोगों को कहते हैं ना, अर्श, फर्श से अर्श पर जाते हुए। वो मैडम कुंडली के ग्रह होते हैं, ठीक है ना। कुंडली के जैसे योग बनते वो सिर्फ एक योग पे काम नहीं करेगा, वो पूरी कुंडली ओवरऑल चलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको इसी के ऊपर बता रहा हूँ, जैसे पॉलिटिक्स में या किसी चीज में कोई आगे बढ़ने वाली बात है। अब देखो राजनीति तो राजनीति है, पॉलिटिकल राजनीति अलग चलती है, तो उसमें लोग एमएलए भी बनते हैं, एमपी भी बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं, ठीक है। तो अब जिसका समय आया वो बन गया। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऑटो यूनियन में है,
या कोई अपने ऑफिस की किसी यूनियन में है और वहां वो इलेक्शन को लड़ रहा है, तो समय तो अगर उसका अच्छा है तो वो उस यूनियन का नेता बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। लेवल तो बदला उसका, राजयोग उसका भी काम कर रहा है वहां पे, आए ना लेवल पे। अब वो मान लो यूनियन का अध्यक्ष बना, अब वो सारे बड़े बड़े अफसरों से खुद जाके मिलेगा, वो उसकी इज्जत भी करेंगे कि भाई यूनियन के नेता आए, अध्यक्ष आए, है ना। तो समय तो उसका भी बदला। लेकिन अब जो लोग पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हुए हैं, अब उनका समय आया तो काउंसलर भी बने, एमएलए भी बने, एमपी भी बने, तो ये पात्र अलग अलग हो गए ना। कुछ लोग कंटिन्यूअस बनते ही आ रहे हैं, कुछ लोग हाँ, बने बने और फिर नीचे गिर नीचे गिर गए, बहुत लोग गिरते क्योंकि समय खराब आ गया। हाँ, तो वो उनकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुंडली के तो उधर है काम। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि न्यूमरोलॉजी, ये भी इसी का पार्ट है, जिसमें हम कई रील्स वीडियोस देखते हैं कि राजयोग के नंबर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं मैडम, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी करता नहीं। उसमें बिलीव नहीं करते या नहीं, बात बिलीव की नहीं है, विद्या तो सारी है। लेकिन देखो ऐसा ना, मैंने केपी भी सीखी है, न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, वैदिक ज्योतिष भी सीखी, लाल किताब भी सीखी, वैदिक वास्तु भी सीखी, लाल किताब वास्तु भी सीखी। लेकिन फिर मैंने बहुत समय से अपनी फील्ड तय कर दी कि मुझे सिर्फ इन फील्ड में काम करना है। मैंने पामिस्ट्री भी सीखी, लेकिन अब मैं हाथ नहीं देखता किसी का, पहले देखता था शुरू शुरू में, लेकिन अब नहीं देखता। अब मैं सिर्फ वैदिक ज्योतिष, लाल किताब और ये दोनों, वैदिक वास्तु और लाल किताब, ये करता हूँ सिर्फ। तो मैं अब इन चीज़ों पे काम नहीं करता। इसमें सटीकता नहीं मिलती या किस वजह से काम नहीं करते? नहीं नहीं, सटीकता है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैडम जो गहराई वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में ना, वो गहराई किसी में नहीं उतनी सटीकता नहीं है, है। यस, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। आप इसको ये भी कह रहे हैं सटीकता, तो चलो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अब न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, बता दे भाई आपके साथ अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप ये नंबर है, ये नंबर, वो ठीक है, वो एक अलग मामला है। लेकिन फिर जब बात उपायों की आती है, परेशानी तो पता लग गई, लेकिन उपाय, उपाय के लिए फिर वैदिक ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा, लाल किताब का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप वापस वहीं जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप वही करें। मेरे को तो यही अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे तो मजा इसी में आया। भाई हमने किसी की प्रॉब्लम बता दी, अब हमारे पास मरीज आता है कोई, मान लो वहाँ मरीज किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उससे पूछा भाई क्या हो रहा है जी, पेट में दर्द है। अच्छा ठीक है, अब उसको तो पता है उसके भी पेट में दर्द है, तो भाई दवाई दो, दवा चाहिए, ठीक करो। अब हमने किसी की कुंडली देखी, हमने उसको प्रॉब्लम बता दी, तो वो तो कहता प्रॉब्लम तो है ही, इसलिए तो आया हूँ, मुझे तो रेमेडी चाहिए। और जब सबने घूम फिर के यहीं आना है, तो फिर यहीं एक्सपर्ट पाओ ना। तो इसलिए हम लाल किताब और वैदिक करते हैं हम। अच्छा, हमने कई वीडियोस देखी है, मैंने बहुत देखी है जो लोग करते हैं, क्योंकि आपने रेकी भी की है, मैनिफेस्ट भी किया हुआ है, तो एक तेज पत्ते का उपाय है कि आप अपनी विश को लिखिए एंड उसको जला दीजिए एंड एयर में फ्लो कर दीजिए, तो वो आपकी विश पूरी हो जाती है। सो ये सब चीजें किस हद तक ठीक है या लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बनाई जाती नहीं नहीं मैडम, बेवकूफ़ को देखो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मान लो कोई चीज़ किसी चलन में आई है तो किसी ने तो उसको चलाया है, ठीक। लेकिन बात सारी सिर्फ ये आती है कि जो लोग इस तरीके के उपाय करते हैं, उनका फीडबैक जरूर लेना चाहिए कि भाई आपको इस रेमेडी से फ़ायदा मिला या नहीं मिला। मैं नहीं कराता, मैं इस टाइप की कोई रेमेडी नहीं कराता जिसको हम टोटके बोलते हैं, तो मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं कराता टोटके वाली। मेरी जो रेमेडी होती है बिल्कुल साइंटिफिक होती है, मुझे पता होता है क्यों करा रहा हूँ और उसका क्या रिजल्ट आएगा। और लाल किताब में भी कहीं नहीं लिखा ऐसी कोई रेमेडी के बारे में कि आपने कोई तेज पत्ता जलाना है, कुछ करना है, पैसा आएगा। मैडम एक बहुत छोटी सी बात है, अगर ऐसे ही पैसा तेज पत्ता जला के आ रहा होता तो हिंदुस्तान गरीब मुल्क क्यों होता? हाँ, सारे तेज सब पत्ता जला लेते, फिर आप बिना यहाँ बैठे होते, मैं भी नहीं बैठा होता तेज पत्ते नहीं ला रहे हो। बहुत से ऐसे उपाय बताए जाते हैं, ये कर लो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, मैडम आपको उनसे पैसा पूछो ना जो, अपने गुरु को स्ट्रांग करना है तो आप हल्दी लगाइए। नहीं नहीं, गुरु के मामला अलग है, हल्दी लगाने का मामला अलग है। देखो जहाँ तक पैसे की बात है, तो अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि जो रातों रात पैसा आ जाएगा, तो उनसे पूछो ना, तो आप ये काम कर क्यों रहे हो? आप, आपको पता ही है इतना सीक्रेट, रातों रात पैसा आएगा, तो लो ना, आप क्यों कर रहे हो फिर? है ना जी, भाई सुबह उठोगे तो इतना पैसा होगा कि गिर ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या जरूरत है? और जैसे कि हम ये देख रहे हैं, हमने सुना है कि जैसे ही साल नया साल आना शुरू होता है, हम रील्स देखना शुरू करते हैं, ये नंबर वालों के लिए आने वाला साल ये करेगा वो करेगा, तो क्या ये लोगों के दिमाग पर
गलत असर डालने के लिए होता है कि भाई लोग इस चीज को समझने लगे कि भाई नेक्स्ट ईयर जो मेरा आ रहा है, अब जैसे मैंने भी देखा तो उसमें कि 4 नंबर जो है वो नेक्स्ट ईयर उनका एक्सीडेंट होना है, ये होना है, वो होना है, तो केयरफुल होनी है, ऐसा भी है। मैडम न्यूमरोलॉजी जैसे मैं करता नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करूंगा नहीं। बाकी ये जो साल वाला मामला है, इसमें देखो क्या होता है कि हर इंसान की कुंडली अपने आप में अलग होती है। उसकी बेशक कुंडली नहीं भी है, भाई नहीं होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि उस पे जो ग्रह अपना असर नहीं डाल रहे। उसको सिर्फ ये नहीं पता कि मेरे ग्रह कुंडली में कहाँ कहाँ बैठे हैं, मेरी कौन सी महादशा चल रही है, गोचर में मेरे ग्रह क्या कह रहे हैं, बस उसे यही तो नहीं पता ना। ग्रह तो अपना असर कर ही रहा है, किसी को पता हो अपना जन्म का समय या ना पता हो। अब राशि की बात करते हैं हम, जैसे तो पोस्ट का जब हमने शुरू करा पॉडकास्ट, उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो ये यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने जब उन्होंने काम करा ज्योतिष पर, तो इसको 360 डिग्री में बांटा और इसको 12 राशियों में पूरे ब्रह्मांड को बांट दिया। अब 12 राशियों में एक राशि के हिसाब से लोगों के नाम होते हैं, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कि वर्ल्ड की आबादी 6 अरब के आसपास है, तो हम उसको 12 12 अगर 12 इस समय बांट देंगे तो 50 करोड़ के आसपास एक राशि के लोग मिल जाएंगे। तो क्या उन 50 करोड़ लोगों की जिंदगी एक सी होगी? नहीं होगी, क्योंकि सबकी कुंडली अपने आप में अलग होती है। जब किसी की कुंडली बनती है तो उसकी राशि निकली, उसका लगन निकला, फिर उसका नक्षत्र निकला, नक्षत्र का कौन सा चरण है वो निकला, उस नक्षत्र के चरण के हिसाब से उसके नाम का अक्षर निकला, उस नक्षत्र के चरण के हिसाब से उसकी दशा आई कि अब ये इस दशा में पैदा हुआ है, आने वाले जीवन में इसकी ये दशाएं चलेंगी। अब जो लगन कुंडली हमने बनाई है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, उसी लगन कुंडली को बेस बना के हम लाल किताब की कुंडली बनाते हैं। फिर लाल किताब की कुंडली बनाने के बाद उसका वर्षफल बनाते हैं कि अब ये आ गया संसार में, इसका पहला वर्ष ये कह रहा है, ठीक है, अगला ये कहेगा, उसके अगला ये कहेगा, मतलब अब ये अच्छी चीजें होंगी इस साल अच्छी चीजें नहीं होंगी या ये खराब चीजें होंगी। अच्छा। ऐसे कुंडली को देखा जाता है, वो सबकी अपने में अलग अलग है। सिर्फ ये कह दे रहा कि जी ये साल इस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो ऐसा तो ना पहले कभी हुआ है कि सबके साथ एक जैसा होना है, ना कभी होगा। सबकी कुंडली अपनी अलग अलग है, तो जीवन में सबके सुख दुख अपने चलते रहेंगे। अच्छा, बात करें आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, सो अगर किसी को आ, अपनी, जैसे कि कई लोग करते हैं ना कि भाई हमें आईएएस आईपीएस बनना है, तो उसके लिए कौन से ग्रह को कहाँ ठीक करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, आईएएस आईपीएस बनने के लिए ना, सबसे पहले तो अपना कुंडली का 10वां घर अच्छा करो। 10वां घर हमारा प्रोफेशन का होता है, ठीक है जी। फिर साथ में कुंडली का 6ठा घर अच्छा करो, क्योंकि 6ठा घर हमारी जॉब का होता है। तो सरकारी नौकरी है, नौकरी के लिए 6ठा घर को अच्छा करना ही पड़ेगा, और 10वें घर को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन का हाउस है। फिर साथ में अपने सूर्य को बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही ऊंची पदवी दिलवाएगा। सूर्य सरकार, जब तक सूर्य अच्छा नहीं होगा तो सरकार से उसे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये इन सब चीजों पे काम करना पड़ता है। और वही बात रिश्तों पे की जाए तो, कौन से अगर रिश्ते की? हस्बैंड वाइफ को अपने रिश्तों को, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं, रिश्ते बहुत टूटते हैं लोगों के, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से जो हमारे कुंडली के घर, कुछ नहीं, हाँ, देखो ऐसा ठीक होता है, करना चाहिए? कुंडली का 7वां घर ये हमारा शादी का होता है, मैरिज का। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की डिले हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले हम कुंडली के 7वें घर को देखेंगे। ये भी वैदिक की बात हो रही है। 7वां घर लाल किताब में भी 7वां ही घर है, अच्छा। उसके नियम थोड़े अलग है। तो वैदिक के हिसाब से 7वां घर हो गया जी, 7वें घर का स्वामी, उसको देखा जाएगा। पहले तो 7वें घर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा किसी ग्रह का, कोई खराब ग्रह उसमें बैठ भी सकता है, दुष्ट ग्रह पापी ग्रह उसको देख भी सकता है। फिर 7वें घर का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है, वो अच्छा है या खराब है, उस पर नेगेटिव ग्रह का इम्पैक्ट तो नहीं है।
ठीक है। फिर 7वें घर का जो स्वामी है वो कौन से किस ग्रह के नक्षत्र में है, उसको देखा जाएगा। फिर शुक्र को देखा जाएगा, ठीक है, और बृहस्पति को देखा जाएगा। इन सब ग्रहों को देखने के बाद डिसाइड होता है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और जब दिक्कत आ रही है तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं निकल के आएगी। अच्छा। ठीक है। और अब हम लाल किताब की बात करते तो लाल किताब में 7वां घर देखा मेनली कि हाँ भाई ये 7वां घर अपना हो रहा है, 7वें घर में दिक्कत है। वर्षफल में देखा क्योंकि इस साल दिक्कत आ रही गई है, तो अब 7वें घर के हिसाब से जो भी जैसे वहाँ ग्रह बैठा है ना, और कई बार इसमें टक्कर का भी होता है कि अच्छा, कौन कई बार 7वां घर खाली होता है तब? खाली होता है, बिल्कुल खाली होता है, लेकिन 7वें घर का कोई ना कोई वहाँ स्वामी तो बनता है ना, कोई ना कोई 7वें घर को देख रहा होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा दिख रहा है? वो दृष्टि होती है ग्रहों की, ये नियम है। अच्छा। हाँ, ये नियम होते हैं, ग्रहों की दृष्टि होती है, वो देख रहे होते हैं। तो वो तो पूरी कुंडली को एनालाइज करने के बाद ही देखा जाता है कि प्रॉब्लम किस ग्रह से आ रही है। और कई बार एक ग्रह प्रॉब्लम नहीं दे रहा होता, 2-3 ग्रह दे रहे होते, ज़्यादा भी दे सकते हैं, उन सबको ठीक करना पड़ता है। जब ये ग्रह ठीक होंगे तो बिल्कुल जो मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। बाकी इसमें जनरल सी एक चीज़ है जो मैं वैसे बताया, तो मान लो कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको क्या करे, तो शादी का जो कारक है वो शुक्र है। ठीक है जी, तो अपने शुक्र को ठीक करो। तो अब शुक्र कैसे ठीक होगा? शुक्र होती है गाय। ठीक है जी, गाय को हरी पालक खिलानी शुरू कर दो। तो लाल किताब का ये कॉन्सेप्ट है कि जो हरी पालक है ना वो बुध होती है और गाय शुक्र होती है। तो मैरिटल लाइफ को ठीक करने के लिए शुक्र को बुध की मदद दी जाती है। लाल किताब में कॉन्सेप्ट है बुध की नाली का, कि बुध अपनी नाली लगा के शुक्र को मदद दे देता है। कई लोग केला भी खिलाते हैं गाय को। नहीं करते उसे बात। तो अब ये उसको अपना पालक खिलाया, तो वो बुध को, वो शुक्र को बुध की मदद दे दी। तो मदद मिलने से जो है ना शुक्र ठीक होने लगता है। और एक बहुत अच्छी रेमेडी है शुक्र को ठीक करने के लिए। एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी, तो वो बड़ी वायरल रही वीडियो। फिर मेरी उस वीडियो को देख के बहुत लोगों ने कॉपी की, वीडियो बनाई। वो मैंने उस पर सीधा सा अपना टॉपिक लिखा था कि पेशाब की जगह को दही से साफ करने का उपाय कब किया जाता है। तो अपना प्राइवेट पार्ट है उसको दही से साफ करो। दही शुक्र होती है, प्राइवेट पार्ट शुक्र होते हैं, और उसको कंटिन्यू 43 दिन जो कर लेते हैं इस उपाय का, तो उनका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सारी उनकी परेशानी खत्म हो जाती है। अच्छा, और ये जनरल है, कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि के कोई भी कोई व्यक्ति भी कर कर सकता है, कोई और उसको फायदा होगा ही होगा। हो गई होगा, करके देख ले। लेकिन तो कंडीशन वही है, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी से स्टार्ट नहीं करना, अगर बीच में आए तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टार्ट नहीं करना हाँ, होता। ये मैंने 43 डेज। हाँ मेरे ख्याल से 4-4.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो बहुत वायरल हुई है। और मेल अभी फीमेल दोनों के लिए हाँ जी, हाँ जी, दोनों सही है। तो फीमेल्स ड्यूरिंग पीरियड्स क्या करें? रोक दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे आगे कर ले। ऐड कर दे। हाँ देखो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो नेचुरल प्रोसेस में कोई चीजें ऐसी दिक्कत नहीं करती। उसके बाद हम स्टार्ट है। तो ये आपने रील बनाया था इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी, अच्छा वीडियो बनाई। बहुत ये वायरल रही है। तो मेरी उस वीडियो को देख के बहुत लोगों ने ये उपाय अपने कॉपी कर करके अपने तरीके से वीडियो बनाई। बड़े बड़े नामी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मेरी वीडियो को कॉपी करा। अच्छा, ठीक है, हमारा काम तो बताने का है, सबका भला। लाल किताब में एक बात लिखी ना, कर भला हो भला अंत भले का भला। केले की बात हो रही थी हाँ। कि गाय को लोग केला खिलाते हैं। देखो जी, खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का पेट भरना कभी नुकसान नहीं देता, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप उपाय के लिए जा रहे हो, दिमाग में सोच के, हाँ कि भाई मैंने उपाय करना है, शुक्र का उपाय करना है, शुक्र ठीक करना है, वहां हर चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। फिर केला नहीं खिलाना, क्योंकि केला बृहस्पति की आइटम है, बृहस्पति शुक्र आपस में शत्रु है। नहीं लोग तो ये कॉन्सेप्ट से भी चले जाते हैं ना कि कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं होगा ना, फायदा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, जब आप उपाय के लिए जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपने मन में संकल्प करा है। कि आपको इसका उपाय करना है, हाँ जी, इसलिए आप गाय को खिला रहे हैं। यस, तो फिर आप अब उसको दुश्मन ग्रह की चीज नहीं दे सकते ना, अच्छा, वहां क्लैश हो जाएगा। तो फिर उनको तो जो फेवर जो उनको करेगा उसी की चीज दो ना आप, तभी तो बेनिफिट मिलेगा। और यही तो लोगों को समझ नहीं है, यही तो उपाय के नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के 12-13 साल से इसी सर्च पे लगाया उपाय पे,
हमें पता है कि हम कौन सा उपाय क्यों कर रहे हैं। मैं तो उसको कहता हूँ भाई ये करोगे ये मिलेगा। अगर हम सिर्फ इस भाव से खिला रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं ऐसे खिला देते हैं, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग, क्योंकि वो वो आपको नुकसान नहीं नहीं, देगा। वो नहीं देगा, फिर वो तो आप अपना पेट भर रहे हो ना किसी का, हम्म, है ना। फिर तो आप वो खिला रहे हो कि जी मैंने तो खिला रहा है, अच्छा मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, मुझे शुक्र का कुछ नहीं करना, मैं तो बस खिला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये इंटेंशन आ गई जिस समय कि नहीं यार, वो भाई आचार्य जी बात कर रहे थे पॉडकास्ट में कि गाय शुक्र होती है, अब मैं यार खिलाऊंगा तो शुक्र ठीक रहेगा मेरा, हम्म। वहां समझ जाना भैया, वहां। अच्छा, जो आपने पालक का उपाय बताया हम्म, था गाय को देने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देता है? नहीं, वो कहीं नहीं देगा? वो कहीं नहीं देगा, मैंने बताया ना कि बुध शुक्र को मदद देता है हमेशा। तो आपका बुध शुक्र खराब भी होगा तो भी वो फायदा ही करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल करेगा। उनकी मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, हम्म, तो उनकी वाइफ 1.5-2 साल से मायके रह रही थी, वो उधर अपना मुजफ्फरनगर के आसपास रहते हैं कहीं। तो फोन आया उनका, यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी उन्होंने, फोन आया क्या गुरुजी मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं, लेकिन जो आप बात करते हैं ना वो कहीं नहीं मिली। वो कह रहा मैं पता नहीं कौन कौन से धाम हो आया, कौन कौन से एस्ट्रोलजर के पास हो आया, हजारों लाखों का सामान पड़ा है मेरे पास और किसी ने ये बेच दिया, किसी ने वो बेच दिया, कोई ब्रेसलेट भी देता है, कोई यंत्र देता है, कोई मेरा भरा रखा है, मेरा कुछ हल नहीं हो रहा। तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर कुंडली बनाई और मैंने भाई तुम्हारे तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आ रही है, कह रहा हाँ गुरुजी बिल्कुल आ रही है, तो क्या करना है, क्या फिर खुद ही कहने लगा, कह रहा वो किसी ने मेरे को जो चांदी की गड़बी में, वो सॉरी तांबे की गड़बी में मूंग साबुत भर के उसमें नदी में बहा दो, फिर मेरे को कई लोगों ने बता दिया। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य बुध शुक्र की युति होती है, युति मतलब जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो ये जनरल एक उपाय लिखा हुआ है, करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं वैदिक ज्योतिष और लाल किताब दोनों के हिसाब से देखता हूँ, तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं ये उपाय नहीं करेगा, ये जो उपाय से इसकी बहुत सी चीजें खराब हो जाएंगी, एक संभलेगी तो दूसरी खत्म हो जाएगी। हाँ तो मैंने भाई ये उपाय नहीं करोगे, आपके लिए नहीं है। तो अच्छा मैं तो उपाय बड़े नॉर्मल से बताता हूँ जी, जहाँ तक हो सके। अब कुछ दिक्कत बड़ी है तो फिर तो एक अलग बात है, करना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको बस ये गाय को पालक खिलाने का उपाय कराया। मैं करो भाई, कह रहा जी कितने दिन करें, मैंने करते रहो कम से कम 21 दिन तो करो। करा जी, 21 दिन बाद सबको ठीक हो गया, उसकी बीवी वापस आ गई, आराम से रह रहे हैं। फलीभूत होती हैं? बिल्कुल होती है जी, हमने तो अच्छा, बंद हमने देखी ये है। देखा है कि जैसे चींटियों को मीठा खिलाना, आटा देना, कई लोग बिस्किट नहीं होता तो बिस्किट मीठा होता है तो वो तोड़ के दे देते हैं, चींटियाँ खा लेती हैं। तो क्या ये भी किसी चीज़ का उपाय है या ये ऐसे करते रहना फ़ायदेमंद है? नहीं ये तो फायदेमंद है जी, वैसे उपाय होता भी है, देखो काली चींटियां शनि की होती हैं, हाँ। भूरी चींटियां सूर्य की होती हैं, है ना। तो अब चींटियों की मैंने ऐसा आपको क्या बात कही है, सबसे बड़ी बात है इंटेंशन, और यही रहस्य लोग नहीं समझ पाते। नहीं, कुछ लोग इस इंटेंशन से भी खिलाते हैं कि चलो हमें नुकसान तो नहीं होएगा, खिलाने से क्या हो गया, खिला देते हैं। किसी मैंने ने वही बोला कहा, कि हाँ, चलो खिलाओ तुम्हें, मैंने वही कहा इसके लिए तुम्हारा आगे का दिन ठीक हो जाएगा। मैंने मैडम वही कहा है, इंटेंशन की सबसे बड़ी बात है। इंटेंशन जो है ना, ये जैसी इंटेंशन होती है तो हमारे सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, ये यूनिवर्स एक्टिव हो जाती है कि ये क्या सोच रहा है और अब इस इंटेंशन से इसको क्या मिलने वाला है और क्या करने वाला है। हुँ। अगर आपकी इंटेंशन है कि यार सिर्फ किसी का पेट भरना है, चाहे जीव है चाहे प्राणी है ना, चाहे मनुष्य है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे इंटेंशन आई तो फिर वहां ग्रहों के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी गाय इसको, चींटी को जैसे आपने कहा जी बिस्किट खिला दिया या आटा गूंद के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसको वो नुकसान नहीं नहीं करेगा। नहीं कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि अब जैसे हमने आज नई चीज़ सीखी है कि अगर हम कुछ सही भी करने जा रहे हैं और इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, तो वो नुकसान भी पहुँचा देगा। नहीं गलत कर रहे हो तो करेगा, गलत अगर आप कर रहे हो, आपको पता है चाहे नहीं पता, वो नहीं, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, यूनिवर्स का नियम है। हुँ। नहीं, जैसे आपको आप ये इसलिए जा रहे हैं कि भैया लोगों ने बताया कि चींटी को खिलाने से आपके जो दुःख तकलीफ़ है वो ख़त्म होती है। तो आप चले गए इस इंटेंशन से कि चलो कोई बात नहीं अब नहीं खिला अब लेते फिर हैं। बात आई ना कि वो ठीक है चींटी खिलाना है, अब ये भी क्या क्या खिलाना मीठा? है ना, क्या खिलाना है, मीठा, तो वो जैसे बताशा दे दिया हुँ। या कोई रसगुल्ला भी दे दिया, मिठाई भी दे दी, हुँ। है ना,
या आटा भून के उसमें चीनी या शक्कर मिला के ये देती है। बिस्किट तोड़ के डाल बिस्किट दिया। जो खा ले, चींटियाँ तो जो जो मीठा होती हैं वो वो खा ज़्यादा लेती से है। खा हाँ, लेती है, तो खुश होके खाती हैं। उससे जो उसने इंटेंशन की है उसका रिजल्ट उसको अच्छा मिलेगा। और चींटियों को खिलाने से देखो एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपने मात्र 5-7 रुपए में अनगिनत प्राणियों का पेट भर दिया। हाँ, जीवों का। जी, बिल्कुल। बहुत बड़ा बेनिफिट। पता नहीं कितने 100 चींटियाँ, 200 चींटियाँ एक बार हज़ारों। वो खा लेती हैं। एक अगर 5 रुपए की बिस्किट में कितनी खा लेती हैं। कितनी हज़ारों खा लेती है पता है। हाँ, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट तो मिलता बहुत बड़ा भंडारा कर दिया आपने एक तरीके है। से। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर वो जो बड़ा भंडारा लगाते हैं उस तो आपने पेट तो भरा ना यस, किसी का, यस, बिल्कुल। कहीं न कहीं भरा। आत्मा तो है ना मैडम, हुँ, आत्मा तो सभी में है ना। जितना मर्ज़ी बड़ा प्राणी हो, आत्मा तो उसमें एक ही है। और जितना छोटा जीव हो, तो आप जितना अपनी तरफ से अच्छा कर तो सकते हैं आपने करने की। चींटियों को खिलाया कितनी आत्माओं को तृप्त करा। हुँ, उसमें भी आत्माएँ हैं बिल्कुल है जी। और भरने के बाद तो अच्छा और आत्मा ही जुड़ी है परमात्मा से। हुँ, और यही चीज़ पक्षियों के लिए भी होता हाँ है जी। कि आप पक्षियों को दे रहे हैं तो पक्षी खा रहे हैं तो आपके दुःख तकलीफ को लेके उड़ जाती है। होती है, बातें देखो बात सारी वही है कि जनरल चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। हुँ, चीज़ें फिर थोड़ी-सी स्पेशलाइज़ कर दो, हुँ, है ना? अपनी परेशानियों से अगर निजात पा रहे हो थोड़ी स्पेशलाइज़ कर दो चीज़ें। स्पेशलाइज़ कर दोगे तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कौवे को देना है, कबूतर को देना है, तो उनके हिसाब से दो ना फिर। सारी चीज़ें नहीं दी जाती ना, हाँ, है ना? सारी चीज़ें नहीं दी जाती। मार्केट में तो सब कुछ मिल रहा है। अब कौवा तो बहुत कुछ खा लेता है। सारी चीज़ दी नहीं जाती ना, आपको अपना देखना है कि मुझे क्या देना है। अपने अकॉर्डिंग। यस, बिल्कुल देखना। और अपनी कुंडली को भी देखना होता है कि आप बिल्कुल। अगर आप उसके माध्यम से दे रहे हैं कि नहीं मुझे तो अपना व्यापार ठीक करना है तो मैं जाऊँ और बुधवार को अ, हरा पालक दूँ, तो मेरा व्यापार ठीक हो नहीं, जाएगा। बुध खराब होगा तो देना है। सही होगा तो नहीं देना। नहीं, अगर उचका होगा, बुध आपका उचका है और आप पालक देना शुरू कर देते हो, किसी को दान करना शुरू कर देते हो, फिर आपका व्यापार खराब हो जाएगा। यहाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशलाइज़ इसलिए करना पड़ता है कि ये देखना पड़ता है कि कौन-सा ग्रह उच्च का है, कौन-सा नीच का है और कौन-सा सम बैठा है, कौन-सा फ्रेंडली उसमें राशि में बैठा है। अगर कोई उच्च के ग्रह का दान देना शुरू कर देता है, तो उच्च का ग्रह उसको देने के लिए आया है और वो दे रहा है। और वो मतलब अपनी ताकत को कम कर रहा है। ठीक है तो जी? हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सा हमारा ग्रह उच्च का है और कौन-सा ग्रह नीच का है। नीच के ग्रह को बढ़ाना नहीं है, उच्च के ग्रह को छोड़ना नहीं है। अब नीच का किसी का शनि है, काले कपड़े मत पहनो, नीले कपड़े मत पहनो। नीली क्या है? नीच काली। का शनि है तो यस, नहीं पहनना है। काले रंग शनि का होता है, नीला रंग शनि का होता है। हाँ, तो नीच का है तो पहनने के बाद तो हेल्प करेंगे ना वो। नीच का मतलब आपको नीचता देगा, खराब करेगा, परेशान करेगा तो अगर आप ब्लैक पहनेंगे तो और ज़्यादा देगा। और ज़्यादा करेगा। जो मैंने पहले ही बताया आपको कि नीच का ग्रह, खराब ग्रह, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि खराब ग्रह तो खराब करने ही आया है। और आपको ये अपने हिसाब से समझना होगा कि आपका कौन-सा ग्रह खराब चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सावधानी बरतें। बिल्कुल। और कौन-सा ग्रह खराब है कुंडली में, ये भी होता है। भाई ज्योतिष सिर्फ उपाय नहीं है, ज्योतिष में सावधानियाँ साथ में चलती हैं। जब सावधानी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? और सिर्फ ज्योतिष से नहीं होगा, आपको लाल किताब की मदद लेनी पड़ती है। भाई वैदिक ज्योतिष, लाल किताब दोनों की मदद लो, क्योंकि ज्ञान का भंडार दोनों में है। सिर्फ वैदिक ज्योतिष के ऊपर अगर निर्भर रहें तो किया जा सकता है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उपायों की लिमिटेशंस है। वैदिक ज्योतिष में जैसे मंत्र जाप है हमारे, हवन का, यज्ञ का विधान है। अब किसी को मैंने मंत्र जाप बताया, तो पहली बात तो वो प्रॉपर मंत्र का जाप नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है। फिर वो उसका रिजल्ट आने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है? तो यहाँ आके थोड़ी-सी लिमिटेशन बन जाती है। अब या फिर किसी पंडित जी को बोलो, वो भी जो कर्मकांड करते हों, जिनको आता हो, भई इसका ऐसे वो करना है, तब वो जाके चीज़ रहेगी, फिर समय लगेगा। लेकिन लाल किताब में तो क्या, हाँ भाई ये ग्रह खराब है, इसका ये उपाय कर, तीसरे दिन रिजल्ट ले ले। अच्छा। हुँ। लेकिन रिजल्ट अब हम जैसे करेंगे तो होगा ना, ये नहीं ना कि बाकी सारे कह देंगे और तीसरे दिन रिजल्ट ले लिया, ऐसा नहीं होता ना। लंबा समय जिनको बीता है करते, उन्हें पता होता है ना, भाई कौन-सा कहाँ असर देने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं और अभी जानना चाहती हूँ। अभी जैसे एक बड़े मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, हुँ। अभी 1 डेढ़ 1 साल पहले की बात है, तो एक मेरे जानकार हैं बड़े पुराने, तो उनका बेटा जुडिशरी की तैयारी कर रहा था, हुँ। ठीक है जी।
पिछले 7-8 सालों से एग्जाम दिए जा रहा था बेचारा, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी कहीं सिविल जज के पेपर दे रहा था, कहीं नहीं हो रहा था उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था जी। तो एक दिन आए हुए मेरे पास, क्योंकि जब परेशान हो गए तो आए, बेटा साथ आया था। तो वहाँ ठीक है भाई, कह रहे सिलेक्शन हो ही नहीं रहा कहीं भी, और अब तो एज भी लास्ट ही आ गई बस। ठीक है, उसकी कुंडली मैंने बनाई, तो मैंने कहा, बन तो सकता है ये, लेकिन बनेगा नहीं। वजह थी, योग तो था उसका, लेकिन उस योग में रुकावटें बहुत थी, और जब तक ये रुकावटें खत्म नहीं होंगी ये बनेगा नहीं। और ये तो चलो ठीक है, आप मेरे पास आ गए, और ना आप 1 साल बाद आते तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उम्र ही निकल जाती, मेरी नौकरी की तो एज है ना। तो वो कह रहा जी करो। अब वो लड़का डिप्रेशन में बहुत था, कह रहा कि मेरा मतलब किताब को हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। हाँ, तो मैं हो जाता है ऐसा, क्योंकि मैं इतने लंबे समय हो गया तैयारी करते करते, और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा ही होता है। मैं कोई टेंशन नहीं है यार, करेंगे, सब अच्छा करेगा परमात्मा। अब जी मैंने उसकी कुंडली देखी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब थी। ठीक है, तो मंगल बुध जैसे होता है, लाल किताब का कॉन्सेप्ट है मंगल बुध, तो मंगल बुध था, और भी कई चीज़ें खराब थी। ठीक है, अब जिनका मंगल बुध होता है ना, उनके घर में खुशियाँ नहीं आ पाती, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई भी अच्छा काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, मंगल कार्य करते हैं। अब जैसा मंगल खराब है, लाल किताब में 2 मंगल होते हैं, मंगल नेक, मंगल बद। बद मतलब खराब, नेक मतलब अच्छा वाला। तो उसका मंगल बद था, काफी खराब वाला मंगल बद था। तो और उसमें जो मंगल बद बन रहा था, 3 तरीके से मंगल बद बन रहा था। मंगल बद बनने के कई नियम है, तो उसका 3 तरीके से मंगल बद बन रहा था, वो बहुत ज्यादा खराब था। तो मैंने देखा उसका, मैंने उसकी दशा देखी वैदिक के हिसाब से, दशा ठीक थी उसकी, कि हाँ भाई ये सही दशा चल रही है, राजयोग वाली दशा है, हो जाएगा। लेकिन वो जो मैंने उसमें लाल किताब लगाई ना, वो लाल किताब ने सारे क्लियर कट उसके, मतलब ये कहते हैं ना कि पूरा एक्सरे कर दिया भाई, ये कहीं भी जाएगा। और वो 2-4 पंडितों के पास होके आ चुके थे, बाद में बताया कि मैंने कुंडली देखी ना, मैंने बताना शुरू करा था उन्होंने, कि जी हम गए थे, हम उज्जैन भी गए, हम कहीं हरिद्वार भी गए, हम बनारस भी गए, तो उन्होंने तो सबने बताया कि नहीं ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। मैंने उनको सही बताया, क्योंकि वो सिर्फ वैदिक ज्योतिष से देख रहे थे, लाल किताब उन्हें आती नहीं है तो क्या बताएंगे। मैंने मैं लाल किताब से क्लियर कट नहीं बनेगा, वैदिक से योग है, लेकिन सारी अड़चन बनी हुई है इसकी। कह रहे जी आप करो, मैं ठीक है। फिर मैंने उसको कुछ चीजें पहनवाई, कुछ दान करवाए, तो उसका, उसने दिल्ली का एग्जाम उसका आने वाला था, तो जिसने पहला पेपर दिया उसका प्री क्लियर हो गया, चलो। उसके बाद उसका कुछ महीनों बाद मेंस का एग्जाम था, उपाय उसके मैंने थोड़े से चेंज कराए, उसका मेंस क्लियर हो गया। फिर उसका इंटरव्यू का टाइम आया, इंटरव्यू के टाइम में मैंने कुछ उपाय चेंज कराए। दाढ़ी रखी हुई थी उसने, जैसे आजकल लड़के रखते हैं, हाँ। मैंने बिल्कुल दाढ़ी कटवाओ भाई, क्लीन शेव जाना है आपको। तो ठीक है जी, उसने दाढ़ी वाड़ी क्लीन कर दी, सब गया इंटरव्यू दे के आया, वो उसका 30 से 14 दिन लिस्ट है, सिलेक्शन हो गया, जज बन गया। अच्छा, हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी तो बड़ा तो काम। सब चीजों का देखते मतलब इन सब चीजों को देखते हुए अगर काम करेंगे तो काम जरूर होगा। मैं तो कहता हूँ, मैं तो गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि मैं तो करता हूँ ना, मुझे पता है कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ रुकावट आ रही है। अब मेरे क्लाइंट है, उनकी बेटी टीचिंग में है, तो बड़ी परेशान थी, उन्होंने एक दिन बुलाया मुझे घर, तो पहले तो वाइफ की कुंडली दिखाई, मैंने जी ये तो डिप्रेशन में है। कह रहे हाँ जी डिप्रेशन में है, तो मैंने उपाय कराओ 11 दिन ठीक हो जाएगी। ठीक हो गई, तो उनका फेद हो गया। तो क्योंकि जल्दी से लोगों को लगता है ना कि हमने वो गेरुआ कपड़े नहीं पहने हुए, वो ऐसी लंबी लंबी रुद्राक्ष माला ही नहीं पहनी हुई, तो सबको लगता है यार इन्हें क्या तो होगा। तो जबकि ज्योतिष जो है वो ज्ञान है जी, पढ़ाई है, नॉलेज होना चाहिए तो आप हाँ, सब कुछ कर सकते सब हो। कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा, लोगों का मिसकंसेप्शन भी है ना, कि जो मंदिर में बैठा है या जो कथा सुना रहा है ना, जिसने रुद्राक्ष पहन रखे हैं, कि वो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, वो नहीं होते। तो जो पढ़ेगा, डिग्रियां लेगा, कोर्स करेगा, फिर उसमें रिसर्च करेगा, वही तो अच्छा ज्योतिष बनेगा। वकालत करने के लिए ये भी करनी पड़ती है ना, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करनी पड़ती है ना, तो ज्योतिष के लिए भी भैया आचार्य के कोर्स करने पड़ते हैं, करोगे तो सीखोगे ना। तो अब जी उनको फेल हो गया, उन्होंने फिर बुलाया दोबारा, कह रही बेटी की कुंडली है। मैं इसको तो जॉब में दिक्कत आ रही है, प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, कह रहा जॉब ही नहीं लग रही इसकी।
मैं कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको 2-3 उपाय बताए, 2 महीने बाद फ़ोन आया कि यार जॉब लग गई बेटी की। मैं चलो ठीक है। फिर करा जी 8-9 महीने, तो फिर फ़ोन आया एक दिन, कह रहा जी आचार्य जी एक बार आओ आप। मैंने कहा यार, कह रहा बेटी की देखो। मैंने फिर देखा, मैंने तो जॉब में फिर दिक्कत आ रही है इसको। मैंने इसने उपाय बंद कर दिए थे ना, कह रहा हाँ बंद कर दिए थे। मैंने क्यों करे बंद, जब तक मैं ना कहूँ मुझे पूछो ना। अब मैं एक-एक को फ़ॉलो नहीं कर सकता, ये तो आपका काम है। ये भाई मेरे साथ टच में रहो। तो जी अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये काम तो बहुत ले रहे हैं इससे, लेकिन उसको सैलरी नहीं दे रहे उस हिसाब से। कह रहा अब ये सोच रही है कि मैं आईटी सेक्टर में चली जाऊँ या कहीं और जॉब लग जाए। तो मैंने भी देखो आईटी सेक्टर में जाना जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रोफ़ेशन में रहने यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा, क्योंकि इसकी हो सकती है, मैं कर दूँगा। कह रहा नहीं ठीक है जी, आप बताओ फिर पहले आपके उपाय करेंगे फिर देखेंगे। उपाय करे मैंने बेटा पहले 1 महीने कंटिन्यू करने हैं, उसके बाद कुछ दिन करने हैं। उसकी जॉब किसी दूसरे स्कूल में लग गई और बड़े अच्छे नामी स्कूल में लग गई। अच्छा, कहाँ उसको 35,000 मिल रहे थे, वो कहीं 80,000 मिल रहे हैं, दुगनी से भी ज़्यादा। दुगने से भी ज़्यादा। तो हाँ, काम बन गया। ऐसे बहुत काम बनते हैं जी, बहुत काम करे हैं मैंने लोगों के, वो कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो दैनिक चौगड़ियाँ होती हैं, इनको ध्यान में कितना रखना चाहिए और काम करना चाहिए? क्या ये देखो जी, कुंडली पे काम करना चाहिए मेन तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, उलझ के रह जाओगे। अच्छा। ठीक है? सिंपल अपने कुंडली पे काम करो। ठीक है, देखो जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे ना, तो हमने सारी चीज़ें सीखी, करी। लेकिन अब आप इंग्लिश बोलते हो, तो आप एबीसीडी तो नहीं बोलोगे ना। आई एम गोइंग तो आप इधर में IAMGO ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। नहीं। और आई एम गोइंग नहीं बोलोगे, एक टाइप बताओगे गोइंग, हुँ। है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, वो सेंटेंस भी खत्म कर दोगे। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना धीरे धीरे, बहुत सी चीजें करने लगे, समझ रहा, अब पता होता है ये करना है यार, फालतू किसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना होता। हमें पता होता है अब किस मुहूर्त का कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे कराना है। अब जो लड़का जज बना, मैंने उसकी 3 दिन मैंने पढ़ाई बंद कराई थी, तैयारी कर रहा था, मैंने बेटा बंद कर दी 3 दिन। कह रहा जी बहुत नुकसान, पढ़ाई बंद कर बंद दी। कराई है। मैंने कह रहा जी बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने मर्जी है तेरी, फिर मत कर। कह रहे नहीं जैसे आप कहोगे, मैं 3 दिन बंद कर दे। मैंने उसको टाइम दिया प्रॉपर, क्योंकि वो उसका अच्छा मुहूर्त 3 दिन बाद था पढ़ने का। स्टार्ट करने का काम को। अच्छा। किसी भी काम को स्टार्ट करने का मुहूर्त, भाई अच्छे समय पे स्टार्ट करोगे तभी तो एम अचीव होगा। हाँ, मतलब वही आपसे पूछ रही हूँ कि वो जो दैनिक चौगड़ियाँ होती हैं, क्या वो भी यही चीज़ बहुत सारी चीजें अप्लाई होती हैं, लेकिन मैंने कहा ना बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए। कुछ चीजें जब करते करते पता होती हैं आपको, यार ये काम करेगी, वाह वो काम करते हो और फिर रिजल्ट मिलता है। अब मैंने उसको अब 3 दिन पढ़ाई बंद कराई, फिर उसका क्योंकि वो ब्रेक कराना जरूरी था, कंटिन्यूटी में उसकी चीजें खराब हो रही थी ना, ब्रेक करा के फिर नए सिरे से शुरू करना था, क्योंकि प्रॉपर तिथि में प्रॉपर मुहूर्त में काम करना था। जो उसने शुरू किया था वो गलत समय से किया था? वो तो कर ही रहा था ना कई सालों से। अब मुझे तो पता नहीं कब से खड़ा होगा, पर जनरली कौन पूछ के तैयारी करता है, तो सभी करते हैं ऐसे तैयारी। तो मैडम ऐसे एक दो नहीं, ये पता नहीं कितने एग्जाम्पल है, मुझे खुद याद नहीं है। मैंने कितने ही लोगों की तो डिप्रेशन की दवाइयां बंद करा दी, एंजाइटी के अटैक पड़ते थे लोगों को, उनकी दवाइयां बंद हो चुकी है। अच्छा, एक जो बहुत अहम सवाल है, ये मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे कि एक एस्ट्रोलॉजर को, एक आचार्य को किसी व्यक्ति के साथ अपना कम्युनिकेशन बनाने में चुनौतियाँ क्या आती हैं? इसकी कोई किस चुनौती नहीं तरीके आती, कोई चुनौती नहीं है। की नहीं, परेशानियाँ भी हैं कि जहाँ पे लोग कहते हैं अरे नहीं इनको नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये है, वो है, कई ऐसे भी मिलते हैं। और मैडम जो नहीं आता तो उसको तो क्या कह लेंगे, जो ये कह रहा है भाई इन्हें कुछ नहीं आता, तो वो पहले नेगेटिव होके आ रहा है, तो अब उसको क्या कहेंगे। हम तो ये कहते हैं ना भाई, पहले कर ले यार, भाई जो हम कह रहे हैं एक बार उसे करो तो सही, करने के बाद ही तो आप कहोगे ना कि इन्हें कुछ नहीं आता। आप बिना करे ही कह दोगे तो उसको तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब किसी को हम कैसे बता देंगे कि हमें क्या आता है और हमने कितनी तपस्या की और कर रहे हैं। अच्छा, जो आप कुंडली बनाते हैं, जो आप लोगों का भविष्य बताते हैं, क्या उसमें फ्यूचर बता पाते हैं कि हाँ, आने वाले समय में ये बच्चा जो है या बच्चे की आपने कोई कुंडली बनाई कि आने वाले समय में ये बच्चा क्या बनेगा? बेटा बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आज के टाइम में जैसे हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, पहले के समय में जब ज्योतिष जब शुरू हुई थी ना, तो उसमें प्रोफेशन बड़े लिमिटेड होते थे, है ना। अब किसी का सूर्य बहुत अच्छा, तो ये कह दिया जाता था भाई राज दरबार में
जाएगा बच्चा, मतलब सरकारी नौकरी के चांसेस के बन रहे हैं। अब हम्म, उसमें अकाउंटेंट भी बन सकता है, उसमें क्लर्क भी बन सकता है ना, उसमें बहुत सारे एडवाइजर होते हैं, वो भी बन सकता है। अब कोई टेक्निकल में जाएगा, ठीक है। लेकिन आज ना इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी वैरायटी है कि पिन पॉइंट कहना कि ये तो यही बनेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन प्रोफेशन चूज हो जाते हैं, जैसे कौन में जाएंगे? हाँ इस लाइन में जाएगा। लेकिन एक चीज और है, ये भी बता दूं मैं आपको, ग्रह कहीं और लेके जा रहा होता है। हम्म, क्या सारे ग्रह तरक्की कराने के लिए लेके जा रहे होते हैं? जहां मैं आपको आज ये रहस्य खोल रहा हूँ, कुंडली देखी, हाँ जी ये बच्चा ये बन सकता है, चलो जी ठीक है। बात ये नहीं है ये बन सकता है, बात ये देखो कि वो क्या बनेगा जो उसकी जिंदगी आसान रहे, कमाना आसान रहे उसके लिए। आपने सुना है ना, ज्यादातर लोग प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। हम्म, कोई कुछ करता था, उसके बाद किसी और लाइन में आया। हम्म। क्यों आया? भाई वहां उसको परेशानियां हो रही होंगी ना, तभी तो उसने कुछ सोचा ना। वरना जो आराम से बैठ के कमा रहा है तो उसे क्या जरूरत है कहीं और जाने की। अच्छा, जैसे कि हमने कहीं देखा है कि पैशन अलग होता है, कुछ और है और बंदा कर नहीं कुछ मैडम, रहा होता जहाँ जहाँ देखो मेरी बात सुनो, जहाँ उसका चल रहा होता है ना, अगर बढ़िया चल रहा होता है और वो अपना, उसे पता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत कुछ हो रहा है, तो जल्दी से कोई चेंज नहीं करता। है। क्योंकि पता है पैशन से पेट नहीं भरता, है ना। पैसे से पेट भरता है, दुनिया पैसे से चलती है। और जो जिसका पैसा आ रहा है वो अपना पैशन भी फॉलो कर लेगा, जरूरी कोई है उसमें फुल टाइम ही लगना है। बहुत सारे तरीके हैं पैशन को अपने फॉलो करने के लिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, क्या वो मॉडलिंग नहीं करते? हम्म, दुकानें हैं जिनकी, जो बड़े बड़े नामी, जो ब्रांड नेम जिनकी दुकानें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, क्या वो लोग दूसरे काम नहीं करते? करते हो। अब मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु करता हूँ, जो आपके प्रोफेशन से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। तो अपना जो हमारा पैशन था, हमने उसको प्रोफेशन बनाया और बड़े आराम से कर भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि ये बच्चा यहाँ बनेगा। हमेशा ये देखना चाहिए कि ये बच्चा किस फील्ड में जाके कंफर्टेबल रहेगा, कौन सा घर है सपोर्टिव है इसके लिए। क्योंकि घर नेगेटिव भी तो है। अब किसी बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल है, तो फिर घर तो अच्छा वही लेके जाएगा ना। भाई जब होनी तो जिसको कहते हैं होनी है, तो वो तो वही जाएगा जहां उसका स्ट्रगल लिखा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? ये देखे भाई यहाँ जाएगा तो ये स्ट्रगल में रहेगा, यहाँ मत डालो इसको, इसको इस लाइन में लेके आओ, यहाँ इसका स्ट्रगल कम है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी लेकिन थोड़े से में बेनिफिट ज्यादा है, आगे अच्छी जिंदगी तरक्की है। बिल्कुल। ठीक है। अब कितने बच्चे आईएएस की तैयारी करते रहते हैं। हम हमारा पटेल नगर भरा पड़ा है बच्चों से, आईएएस की सारे तैयारी कर रहे हैं, क्या सारे आईएएस बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना, नहीं। क्योंकि वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। करना कुछ और चाहिए उनको, लेकिन वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। इसलिए कौन सा ग्रह आपको आसानी से चीज दे सकता है, किस चीज में आप आसानी से जा सकते हो। मेरे पास ऐसे एक दिन फोन आया कानपुर से, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है डिटेल भेज दो अपनी। अच्छा डिटेल भेज दीजिए। वो मैंने देखा है तेरे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है। कह रहा हाँ जी मेरा प्रोफेशन से बड़ा परेशान हूँ मैं। क्या करते हो? जी वकालत करता हूँ। कितने साल हो गए? कह रहे 6-7 साल हो गए करते हुए, लेकिन बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही। मैं होगी भी नहीं, क्योंकि तू गलत प्रोफेशन में आ गया, शनि खराब था उसका और वो शनि के प्रोफेशन में आ गया। तो कह रहे जी अब क्या करूं? मैंने भाई कोई बिजनेस तेरा है कोई फैमिली का तो उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है। कह रहे जी कुछ नहीं है, फादर की तो जॉब है और ये है। तो मैं ठीक है बेटा, फिर ऐसा है मैं उपाय बता रहा हूँ, ये करते जाओ जिंदगी चलती जाएगी। अब आप सोचो कि मैं किसी दिन बहुत बड़ा वकील बन जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। क्योंकि अब भाई उसकी किस्मत में स्ट्रगल लिखा था ना, वो उसमें आ गया, तो उसका स्ट्रगल उसको चल रहा है। अब उसका ये है कि वो कुछ और भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो काम था कि इसके स्ट्रगल को मैं कितना कम कर सकता हूँ वो मैंने कर दिया। उसको मैंने उपाय बता दिए कि भाई आप ये करो, आपकी जिंदगी चलनी शुरू हो जाएगी। और ना बिल्कुल परेशान था वो। तो उसका फोन आया मेरे पास 2 महीने बाद, कह रहा था गुरुजी अब पहले से बेटर हो। मैंने बेटा करते रहो, लेकिन ये याद रखना कि बहुत कुछ नहीं लिखा आपके लिए अगर आप इसी प्रोफेशन में रहोगे तो। और अब उम्र भी हो रही है तो फिर क्या बार बार पढ़ाई करेगा, क्या क्या जाएगा। बिल्कुल। वैसे ज्यादातर लोग होते हैं, क्योंकि मैडम आप ये स्ट्रगल ही तो जीवन का पार्ट है ना। सक्सेस तो बहुत कम लोगों के नसीब में होती है, कि सिर्फ क्योंकि वो किस्मत से, यहाँ किस्मत ही तो है ना,
कि वो सही समय पे सही जगह थे, इसलिए वो आगे बढ़ गए। अभी दो हमारे स्टार क्रिकेटर की आमतौर पे चर्चा होती है, तेंदुलकर की और काम्बली की। दोनों ने सेम प्लेटफॉर्म से करा, सेम ही गुरु थे, सेम ही सब कुछ, सेम एज ग्रुप। तेंदुलकर का है, काम्बले का है ना। तो तेंदुलकर के लिए था, गेम्स थी, काम्बले के लिए नहीं होंगी, और उसके लिए कुछ और होगा। लेकिन वही बात है, पैशन है जी, शौक है जी, वो तो चीजें फिर खराब भी तो कर देती है ना। अब बहुत सारे फिल्म एक्टर है, बड़े बड़े पुराने एक्टर्स के जो बच्चे हैं, ऋतु रोशन ही ले लो, उनसे जैसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं है, लेकिन कहाँ मिलती है उनको ज्यादा फिल्म, नहीं मिलती, उनके पिता ही देते हैं ज्यादातर तो। है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी राशि, उनके पूर्व कर्म, बाकी सारी चीजें। मतलब पूर्व कर्मों से तो भाग्य बनता है हमारा, जो हम करके आ रहे हैं, जो हम करके आ रहे हैं, जो हम पिछले जन्मों में जो बोया है वही काटेंगे। बिल्कुल सही कहा। हम खुशनसीब हैं कि इस जन्म में हमें ये सब चीजें पता लग चुकी हैं, हो सकता है पहले भी पता लगी हो, हालांकि खैर मुझे पता है, मैं तो खैर पिछले जन्म में साधु था, अच्छा। ये हमें पता है। इसलिए इस प्रोफेशन में हमें कुछ और कर रहे थे, बिजनेस भी कुछ और था, प्रोफेशन भी कुछ और था, लेकिन फिर भी आया एक समय के बाद, क्योंकि वो जो पहले का किया हुआ है ना उसको आगे लेके जाना था। तो पिछले जन्म के कर्म ही आपको इस जन्म के काम के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। भाग्य तो हमारा जो हम कर रहे हैं, भाई जो हम लेके आए वो हम कर रहे हैं, वो हमारी डेस्टिनी बन के आया है कि जो ये, हाँ जी, ये हमें करना है, मिलना है ना। क्योंकि देखो, हम कुछ चीजें ना हमारी चॉइस नहीं होती। जैसे सबसे पहली बात है, हमारे मम्मी पापा कौन होंगे, हमारी चॉइस नहीं है। हम कौन से घर में पैदा होंगे, रईस के घर में, गरीब के घर में, हमारी चॉइस नहीं है। भाई बहन मिलेंगे, चॉइस नहीं है हमारी। लेकिन कैसी लाइफ बनाएंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता फिर तो कर्मा है ना, है कि आपके कर्म आप। यस, कर्म आपके कहाँ लेके जाएंगे। यहाँ तक कि मैडम शादी भी चॉइस नहीं है हमारी। जो कहते हैं लव मैरिज की है, पसंद की है, तो वो भी वही टकराते हैं टकराते जो पहले से डिसाइडेड होता यस। है। तो हम जो ना ज्यादातर चीजें तो हम भुगतते हैं, है ना। बाकी उसके बाद हमारी बहुत सी चॉइस चलती हैं। जैसे दोस्त हम कौन से बनाते हैं, हम दोस्त छोड़ते भी रहते हैं, बनाते भी रहते हैं, ठीक है। कुछ और बहुत लाइफ टाइम तक चलते हैं, कुछ बनते हैं और छूट जाते हैं। और प्रोफेशन हमें क्या मिलता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, अब जो लोग सही समय पे सही जगह थे तो उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन जो बेचारे सही समय पे गलत जगह थे उनकी जिंदगी में स्ट्रगल मिला, और वापस उन्हें दूसरा प्रोफेशन भी चेंज करना पड़ा। अभी मैं उस पर कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था नवा टाइम्स में, कि एक था कोई, वो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, तो उसका हो ही नहीं पाया क्लियर। 48 की एज में है वो, तो उसने कभी कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले भरा होगा कोई एग्जाम, तो वो डिले होता रहा होगा। वो अब एग्जाम उसने दिया है और अब वो सिर्फ पढ़ाता है वहाँ पे यूपीएससी में, अच्छा। तो नहीं बन पाया सिविल सर्वेंट। और तो किस्मत है ना, नहीं बन पाया ना, क्योंकि वो सही समय पे गलत जगह पे था, स्ट्रगल लिखा था यस। लेकिन वही बात है, उसको उसके सही समय पे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला मिल जाता ना, जो शायद वो डायरेक्शन चेंज कर दे, बिल्कुल सही जगह आ जाता हूँ, उसके रास्ते खोल देता। हमारा काम क्या है, हम तो बंद रास्ते को खोलते हैं।